दोस्तों वेलकम करता हूँ पाइथन के इस कोर्स फॉर बिगिनर्स में। और इस कोर्स में हम जानेंगे कि यार पाइथन क्या है। हम इस कोर्स को स्टार्ट से लेकर एंड तक देखेंगे, लेकिन इस कोर्स में हम सीखेंगे क्या। हम इस कोर्स में सीखेंगे, सबसे पहले क्विक इंट्रोडक्शन देखेंगे, फिर सॉफ्टवेयर फॉर पाइथन देखेंगे, फिर हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम बनाएंगे, फिर कमेंट्स देखेंगे कि कमेंट्स क्या है, फिर डाटा टाइप्स देखेंगे, वेरिएबल्स जानेंगे कि वेरिएबल्स क्या है, फिर लूप जानेंगे, फॉर और वाइल लूप क्या है। ये सारी जो चीज़ होती है बिगिनर्स के लिए होती है। इसके बाद हम क्या सीखेंगे, इसके बाद हम सीखेंगे इफ एल्स स्टेटमेंट देखेंगे हम। इसके बाद या एल्स इफ बोल सकते हैं या एलिफ बोल सकते हैं, पाइथन वैसे हम एलिफ बोलते हैं। इसके बाद हम सेट्स देखेंगे, डिक्शनरी देखेंगे, लिस्ट देखेंगे, टपल देखेंगे। ये बेसिक कंसेप्ट होते हैं। एज अ बिगिनर आपको ये सब आने चाहिए। लेकिन ये हो गया, हम इसमें सीखेंगे क्या। अब हम इंट्रोडक्शन करेंगे, पाइथन का इंट्रोडक्शन टू पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। पाइथन इज वाइडली यूज्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलप्ड बाय वैन रोजन इन 1991। वैन रोजन नामी शख्स ने इसको 1991 में डेवलप किया था। एक जनरल पर्पज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इट इज़ अ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। लेकिन अब ये क्या चीज़ है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्या है। यानी कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मतलब यार जैसे जावा एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है, जैसे सी प्लस प्लस एक प्योर नहीं लेकिन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है, वैसे ही यानी कि इसका जो सिंटैक्स है वो बहुत ही आसान है। यानी कि अगर हम जावा की बात करें तो वो काफ़ी मुश्किल हो जाता है, लेकिन एज़ कम्पेयर टू जावा या अदर दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, पाइथन काफ़ी आसान है दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से। तो अगर आप पाइथन सीखना चाहते हैं तो यार पाइथन कोई भी सीख सकता है एज अ बिगिनर। यानी कि अगर उसका प्रोग्रामिंग में इंटरेस्ट है तो वो पाइथन से स्टार्ट कर सकता है। पाइथन एक आसान लैंग्वेज है। इसके यूजेस क्या है, यानी यूजेस ऑफ पाइथन। अब हम यूजेस जानेंगे कि पाइथन में जो यूजेस हैं वो किस तरह के हैं। आप देख सकते हैं यानी कि पाइथन की मदद से हम डेस्कटॉप एप्लीकेशन बना सकते हैं, हम GUI एप्लीकेशन बना सकते हैं। GUI एप्लीकेशन का मतलब क्या है यार, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस एप्लीकेशन बना सकते हैं, हम गेम्स बना सकते हैं। पाई गेम, यानी कि पाई गेम में हम पाइथन में गेम्स को पाई गेम बोलते हैं, यानी कि पाई गेम की मदद से हम बना सकते हैं। इसके बाद ये वेबसाइट यानी कि सर्वर साइड बैक एंड लैंग्वेज के लिए भी इस्तेमाल हो सकती है, स्क्रिप्टिंग के लिए भी इस्तेमाल हो सकती है। अब आप देख सकते हैं पाइथन में जो वेबसाइट बनाई गई है, दुनिया की टॉप वेबसाइट पाइथन में बनाई गई है, जिसमें सबसे पहले नंबर पर यूट्यूब, गूगल, ड्रॉपबॉक्स, क्वेरा, इंस्टाग्राम, पिंटरेस्ट, बिटली, रेडिट और याहू, ऊबर, स्पॉटिफाई। इसका मुझे नाम नहीं आ रहा है, डिस्कस लिखा हुआ है, पता नहीं क्या इसकी मुझे प्रोनाउंसिएशन नहीं आती, इसके लिए माफ़ी मांगता हूँ। तो आप देख सकते हैं यार कितनी इंपॉर्टेंट वेबसाइट या कितनी ज़रूरी, जो बोल सकते हैं कि कितनी ज़रूरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है पाइथन, और कितनी जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। लेकिन इससे आप देख सकते हैं कितनी दुनिया की बड़ी बड़ी वेबसाइट बनाई गई, जैसे गूगल और यूट्यूब वगैरह, इंस्टाग्राम भी। ये देख सकते हैं कि ये पाइथन की मदद से बनाई गई। आप देख सकते हैं कि पाइथन सीखना कितना लाजमी है। अगर आपको पाइथन का यानी कि अगर आपको पाइथन सीखना है तो आप कंटिन्यू रखेंगे। आप इस कोर्स में आप बिगिनर सीख एज अ बिगिनर सीखेंगे कि पाइथन एज अ बिगिनर किस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं पाइथन प्रोग्रामिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हम पाइथन में कौन सी आईडीई या कौन सा एडिटर यूज़ करेंगे। पाइथन प्रोग्रामिंग के लिए कौन सा एडिटर बेस्ट रहेगा। तो वैसे तो बहुत सारे एडिटर हैं, लेकिन मैं आपको VS कोड ही रिकमेंड करने वाला हूँ। सिंपली यहाँ पर VS कोड लिखे तो आ जाएगा, यहाँ पर इसकी ऑफिशियल वेबसाइट भी आ जाएगी। अगर आप चाहें तो यानी कि उसकी जेन्युइन पाइचाम आईडीई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सिंपली आप पाइचाम लिखें वो आ जाएगा, आप देख सकते हैं। सिंपली इस पर क्लिक करें और यहाँ सिंपली डाउनलोड पर क्लिक करें तो आपके पास पाइचाम की जो आईडी ही है वो डाउनलोड हो जाएगी। सिंपली मैं क्या करने वाला हूँ, मैं सबसे पहले तो यहाँ पर एक नई वेबसाइट खोल लेता हूँ, यानी कि VS कोड के लिए। तो यहाँ पर सिंपली डाउनलोड पर क्लिक किया, यहाँ पर दोनों वेबसाइट मैंने खोल ली। यानी कि डाउनलोड का जो प्रोसेस है दोनों का बहुत आसान है। सिंपली ये VS कोड के लिए अगर आपको इंस्टॉल करना है तो विंडोज़ के लिए जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये विंडोज़ के लिए इंस्टॉल हो जाएगा। अदरवाइज़ आप देख सकते हैं लिनक्स और मैक के लिए भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं। लेकिन मुझे क्या है, मैं भी यानी कि मोस्टली यूज़र वैसे विंडोज़ ही होते हैं, या मैं विंडोज़ के लिए इंस्टॉल करूँगा। तो आप देख सकते हैं कि थैंक्स फॉर डाउनलोडिंग फॉर विंडोज़, यहाँ पे आप यानी कि थैंक्स फॉर डाउनलोडिंग VS कोड, यहाँ पर विंडोज़ आ गया। तो आपके पास यानी कि एक मैसेज आ गया। अब क्या करना है, यानी कि अब मेरे पास आ गया, मैं इसे इंस्टॉल नहीं करने वाला, सिंपली पॉज़ करने वाला हूँ। अब मैं क्या करने वाला हूँ यार, मैं इसे इंस्टॉल नहीं करूँगा। ये इंस्टॉलेशन का प्रोसेस मैंने बता दिया। ये अब डाउनलोडिंग का जो प्रोसेस होता है, यानी डाउनलोडिंग का प्रोसेस बताया, इंस्टॉलेशन का जो प्रोसेस होता है वो बहुत आसान है। सिंपली आपको नेक्स्ट 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 करना है। जैसे हम कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं वो इंस्टॉल हो जाएगा सिंपली। उसके बाद आपके पास कुछ ऐसी इंटरफेस आ जाएगा VS कोड का। ये जो इंटरफेस आप देख रहे हैं ये इंटरफेस VS कोड का है। लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है, बहुत मुश्किल कॉम्प्लेक्स नहीं है। आपको दिखाई दे रहा है कि काफ़ी मुश्किल है, लेकिन ये मुश्किल नहीं है। काफ़ी दुनिया का सबसे आसान एडिटर है, मुझे बहुत पसंद है। काफ़ी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इसमें भी सॉल्व हो जाती हैं, यानी कि सी भी लिख सकते हैं, पाइथन भी लिख सकते हैं, आप HTML भी कर सकते हैं, आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ कर सकते हैं।
लेकिन यहाँ पर सबसे पहले आपको जो यहाँ पर एक्सटेंशन पे क्लिक करें, एक्सटेंशन पे क्लिक करने के बाद आपको क्या करना होगा, यहाँ पर एक यानी कि एक एक्सटेंशन डाउनलोड करनी होगी डॉट रनर के नाम से, यानी कि कोड रनर के नाम से। यहाँ पे डॉट रनर लिखा है लेकिन कोड रनर रनर के नाम से एक्सटेंशन है, इसको डाउनलोड करना है। सिंपली यहाँ पे लिखे आप कोड रनर, तो ये आ जाएगी। सिंपली आपने इसे इंस्टॉल करना है। मेरे पास इंस्टॉल है लेकिन मैं अभी अनइंस्टॉल नहीं करने वाला, लेकिन आप देख सकते हैं मेरे पास इंस्टॉल है। इसके बाद ये हो गई, यानी कि सबसे पहले एक एक्सटेंशन पाइथन के लिए, ये हम अपने पाइथन प्रोग्रामिंग के लिए यूज़ करेंगे। फिर आपने क्या करना है, आपने पाइथन भी इंस्टॉल कर लेना है। आपने भी पाइथन लिखा है, इससे भी आपने इंस्टॉल लिखना है। मेरा भी अभी इंस्टॉल कर रहा था, मैं वीडियो बनाने से पहले मैंने शुरू ही किया था अभी, तो ये भी शायद अब इंस्टॉल नहीं है मेरे पीसी में था, तो मसला है थोड़ा, यानी कि अब सम टाइम ये इंस्टॉल होने में टाइम ले लेता है, तो घबराने की कोई बात नहीं। इसके बाद आपने मैनेज पे क्लिक करना है, या जो गियर वाला आइकन इस पर क्लिक करना है, या जो सेटिंग वाला आइकन बोलते हैं, यहाँ पर आपको दो तरह की सेटिंग मिलेंगी। एक यूजर सेटिंग होती है, या यहाँ पे वर्क स्पेस सेटिंग है। मेरा वर्क स्पेस सेटिंग शो नहीं कर रहा है, सिंपली यूजर सेटिंग शो कर रहा है। यहाँ पर आपने सिंपली लिखना है कोड रनर। कोड रनर लिखने के बाद सिंपली यहाँ पर आपने कुछ चीज़ें चेक करनी, जैसे कि चेक वेदर टू प्रीवियस आउटपुट बिफोर ईच रन, यहाँ पर आपने चेक करना है। इसके बाद नीचे आ जाना है। इसके बाद नीचे आने के बाद आपने क्या करना है कि यहाँ पर कुछ चेक वगैरह करना है, बॉक्स को चेक करना है। अगर आप बॉक्स चेक नहीं करेंगे तो मसला बन जाएगा। आपको यहाँ पर लिखना है, यानी कि चेक करना है, यानी कि वेदर टू रन कोड इंटीग्रेटेड टर्मिनल, यहाँ पर भी आपको चेक करना है। और यहाँ पर भी नीचे वाले में भी चेक करना है। यहाँ पर सेव फाइल बिफोर रन पे भी आप चेक कर दे तो अच्छा रहेगा आपके लिए। तो मुझे ये पर्सनली बहुत पसंद है, मैं इसलिए इसलिए यूज़ करता हूँ इसको। तो ये थी कुछ सेटिंग्स वगैरह, यानी कि वीएस कोड में अब क्या करने वाला हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसे मैं कट करने वाला हूँ। तो एक और सेटिंग जो मैं भूल गया हूँ, मैंने इसे अनफॉर्चुनेटली कट कर दिया था। मैं एक और सेटिंग बता देना चाहता हूँ, ज़ूम व्हील का बता देना चाहता हूँ। ज़ूम व्हील बहुत ही अच्छी सेटिंग है, यानी कि पाइथन में, ये किसी भी यानी कि ये वीएस कोड में बहुत अच्छी सेटिंग है। मैं क्या करता लिखने वाला हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ ज़ूम व्हील, लिखा नहीं आया, मैं लिखता हूँ व्हील। व्हील लिखता जैसे ही आ गया व्हील, माउस व्हील से स्क्रॉल। अगर यहाँ पर आपने क्लिक करना है, इसे चेक करना है, तो जैसे ही आप चेक करेंगे फिर आप कंट्रोल और स्क्रॉल की मदद से जैसे ही स्क्रॉल मतलब जूम करता है, तो आपका जो एडिटर होगा वो जूम होना शुरू हो जाएगा। मैं आपको एक एग्जांपल के हिसाब से दिखा देता हूँ। तो जैसे ही मैंने ओपन किया, यहाँ पर मैं ओपन फोल्डर करता हूँ, हमने पाइथन का ऑलरेडी फोल्डर बनाकर रखा है। तो मैं बस एक नया फ़ोल्डर बनाकर आपको दिखा देता हूँ, सिंपली डॉट पाई के नाम से, और सिलेक्ट फ़ोल्डर किया। जैसे ही मैंने फ़ोल्डर को सिलेक्ट कर, यहाँ पर एक नई फ़ाइल बना लेता हूँ। मैंने मेन डॉट पाई के नाम से, मेन डॉट पाई क्यों, ये आप नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अभी सिर्फ यहाँ लिखता हूँ प्रिंट, और प्रिंट रहने भी दूँ, वैसे ना भी लिखूँ तो कोई बात नहीं। सिंपली मैं आपको माउस का कमाल दिखाने वाला हूँ। सिंपली मैंने क्लिक किया कंट्रोल और स्क्रॉल, देख सकते हैं अब हमारा यानी कि जो स्क्रॉल व्हील है वो काम कर रहा है। तो ये क्यों काम, यानी कि क्यों इसलिए इस्तेमाल करें, सम टाइम क्योंकि कंप्यूटर हमारा दूर पड़ा होता है तो हमें सही से दिखाई नहीं देता, तो इसलिए काम अच्छा, यानी कि इससे हम दूर से भी देख सकते हैं। सिंपली जूम करने से हमें साफ सुथरा दिखाई देता है, तो इससे हमारे कोड में भी कोई इफेक्ट नहीं आएगा और हमें आसानी से दिखाई भी देगा। तो दोस्तों ये थे कंसेप्ट, हमने इंस्टॉलेशन का प्रोसेस देख लिया। अब हम क्या करने वाले हैं, हम यानी कि अपना पाइथन का नेक्स्ट कोर्स स्टार्ट करेंगे इसके बाद। दोस्तों इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि यार हम किस तरह से यानी कि अपना पहला प्रोग्राम लिख लें, यानी कि पाइथन में हम प्रोग्रामिंग किस तरह से करते हैं। हम इस वीडियो में हम बेसिकली यार यहाँ अब हम यानी कि हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम लिखेंगे और कमेंट्स के बारे में जानेंगे, कमेंट्स क्या हैं, और इसके बाद डाटा टाइप्स के बारे में जानेंगे और इस तरह की चीज़ों के बारे में जानेंगे। तो मैं सबसे पहले यहाँ पर एक्सप्लोरर पर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद मैं ओपन फोल्डर पर क्लिक करता हूँ। ओपन फोल्डर पर क्लिक करने के बाद सिंपली आप देख सकते हैं आपके पास काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन आ जाएंगे। सिंपली यहाँ पर स्टार्ट पे क्लिक करें, यहाँ पर ओपन फोल्डर आ जाएगा। यहाँ पर आपने एक नया फोल्डर बना लेना है, अगर नहीं है तो मेरे पास ऑलरेडी है पाइथन का फोल्डर है, तो मैं सिंपली यहाँ पर सेलेक्ट फोल्डर करूँगा। जो मैंने पहले बनाया था वो मैंने डिलीट कर दिया क्योंकि वो मुझे नहीं चाहिए था। सिंपली अगर आप न्यू बनाना चाहते हो तो न्यू बना ले। सिंपली मैं यही वाला यूज़ करने वाला हूँ। यहाँ पर सेलेक्ट फोल्डर कर दिया। यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ, एक नई फाइल बना लूँगा। मैंने बताया था कि मैंने मेन डॉट पाई नाम रखूँगा। मेन डॉट पाई क्यों रखते हैं हम, यहाँ पे मैंने रखा मेन डॉट पाई। यार मेन डॉट पाई समथिंग इज लाइक ऑफ रीत, इसे बोलते हैं, थिंक हिंदी में रीत बोलते हैं या ट्रेडिशन बोलते हैं, या कि ये प्रोग्रामिंग में या रीत है, मतलब मेन डॉट पाई पाइथन में एक रीत है। जैसे हम हेलो वर्ल्ड लिखते हैं तो मेन फाइल नाम लिखने का यार एक आप समझ जाओ यार मैं क्या बताऊँ आपको। अब यहाँ पर मैंने एक कमेंट किया, कमेंट कैसे करते हैं, कंट्रोल स्लैश से कमेंट करते हैं। मैं आपको कमेंट्स के बारे में नेक्स्ट बताने वाला हूँ। सबसे पहले मैं कमेंट लगा देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। इसके बाद मैं लिखता हूँ कमेंट में गेटिंग स्टार्टेड विद पाइथन, गेटिंग स्टार्टेड विद पाइथन। तो कि हम पाइथन के साथ अभी शुरुआत करने वाले अपनी पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की, आसान लफ्ज़ों में यही है। तो मैं थोड़ा जूम करने वाला हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा सा आसानी से नज़र आ जाए और मुझे भी थोड़ा सा मज़ा आए प्रोग्रामिंग करने में।
तो मैं क्या करने वाला हूँ, हम जैसे प्रिंट करवाते हैं ना, कोई भी स्टेटमेंट प्रिंट करवाते हैं तो पाइथन में बहुत ही आसान है कुछ भी चीज़ हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवाना। जैसे हम सी प्लस प्लस में सी आउट करवाते हैं, उससे पहले हेडर फाइल्स लिखनी होती है, लेकिन इसमें कुछ ऐसा नहीं, कोई हेडर फाइल लिखने की जरूरत नहीं है। सिंपली आपने लिखना है हेलो वर्ल्ड, प्रिंट हेलो वर्ल्ड, या कुछ भी आप लिखना चाहते हो आपने सिंपली कंपाइल करना है। यहाँ पर कंपाइल किया तो मेरे टर्मिनल में आ गए, देखो हेलो वर्ल्ड मेरे टर्मिनल में आ रहा है। अब देखो तो यही मज़ा है यानी कि पाइथन का, सिंपली प्रिंट हेलो वर्ल्ड लिखो और हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो जाता है। यानी कि कोई भी हेडर फाइल्स आपको लगाने की ज़रूरत नहीं होती, जैसे हम सी प्लस प्लस हैश इंक्लूड वगैरह लगाते हैं। इसमें ऐसा नहीं है, इसमें बहुत ही आसानी से आप प्रिंट हेलो वर्ल्ड लिखे तो आ जाता है। इसके बाद में क्या करना है, एक कोड स्टेटमेंट प्रिंट करवाता हूँ। मैं लिखता हूँ प्रिंट दिस इज़ माई फर्स्ट पाइथन प्रोग्राम, या दिस इज़ माई फर्स्ट प्रोग्राम इन पाइथन, कुछ भी लिख सकते हैं। आप देख सकते हैं इसने प्रिंट कर दिया हेलो वर्ल्ड के बाद दिस इज़ माई फर्स्ट पाइथन प्रोग्राम। इसको मैं कट करने लगा हूँ, ठीक हो गया। इसके बाद मैं क्या करता हूँ, आप चाहे तो कोई और भी स्टेटमेंट लिख सकते हैं प्रिंट स्टेटमेंट के हिसाब से। तो मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पर मैं लिखता हूँ, यहाँ पर एक कमेंट लगा दिया, यहाँ पर मैं एक कंट्रोल और हैश से कमेंट लगा दिया। इसके बाद मैं लिखता हूँ शिफ्ट और हैश से, सॉरी। इसके बाद मैं लिखता हूँ दिस इज़ अ स्ट्रिंग, दिस इज़ अ स्ट्रिंग लिखा मैंने। और इसके बाद मैं क्या करने वाला हूँ कि ये अब जो देख रहे हैं कि ये जो हेलो वर्ल्ड में लिखा है ये स्ट्रिंग है यार, एक एक स्ट्रिंग लिखा है मैंने। जो अल्फ़ाबेट आपको दिखाई दे रहे हैं कि हेलो वर्ल्ड, ये एक स्ट्रिंग है, तो मैंने इसलिए कमेंट कर दिया कि दिस इज़ अ स्ट्रिंग। इसके बाद यानी कि अगर आप यानी कि कुछ और चाहें तो इंटीजर डाटा टाइप भी आप चाहें तो लिख सकते हैं। जैसे कि मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पर मैंने एक और कमेंट किया, यहाँ पर मैं लिखने वाला हूँ दिस इज़ अ इंटीजर डाटा टाइप, या इंटीजर के आई थिंक स्पेलिंग गलत है मेरे, इंटीजर डाटा टाइप ये शायद सही है, शायद ऐसे ही होते हैं, पर नहीं मुझे याद नहीं। इंटीजर शायद सही है, छोड़ो इसको। प्रिंट मैंने लिखता हूँ, प्रिंट के अंदर लिखता हूँ मैं 100+100, यानी कि 100 + 100 मैंने करा तो इसका आंसर 200 होगा। तो आप देख सकते हैं इसका आंसर 200 ही है। यानी कि ये हमारा यानी कि इंटीजर डाटा टाइप है। हमने यानी कि सीख लिया कि किस तरह से हमने अपना पहला प्रोग्राम कंपाइल किया हेलो वर्ल्ड का। फिर हमने एक और प्रिंट स्टेटमेंट यूज़ की, दिस इज़ माय फर्स्ट पाइथन प्रोग्राम। अब हमने क्या करा, फिर हमने यानी कि अपना यानी कि प्रिंट स्टेटमेंट पे इंटीजर डाटा टाइप में यूज़ किया। हमने क्या किया, हमने लिखा प्रिंट 100+100, तो इसने हमारा प्रोग्राम को कंपाइल कर दिया। अब हमने क्या करना भैया, यहाँ पर मैंने क्या किया, आप देख सकते हैं कि मेरा प्रोग्राम था वो कंपाइल हो गया, 100+100 किया तो 200 आंसर आ गया। तो ये था बेसिक सा कंसेप्ट यानी प्रिंट स्टेटमेंट का। यानी कि आप देख सकते हैं, चलिए एक और ले लेते हैं, एक और स्टेटमेंट को प्रिंट करवाने की कोशिश करते हैं। मैं लिखता हूँ दिस इज़ फ्लोट। अब मैंने क्या किया, यानी कि ये तो जो था ये इंटीजर डाटा टाइप है। इंटीजर क्यों, क्योंकि ये नंबर्स थे, यानी ये 100 एक नंबर, अगर मैं 200 करता हूँ 200+100 तो ये 300 हो गया। लेकिन अगर मैं करता हूँ फ्लोट में, क्या होता है, यानी कि डॉट फॉर्म में जो भी चीज़ हो, यानी कि 100.1 100 डॉट प्लस, या 110 डॉट, अगर एग्जाम्पल के हिसाब से देखें तो 110.4 मैं लिखता हूँ, और 4+110 112.0, यहाँ पर मैंने डॉट भूल गया। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मुझे यहाँ पर डॉट 5 कर देता हूँ। चलिए आप देख सकते हैं कि हमारा जो आंसर है वो डॉट की फॉर्म में आ रहा है। जो डॉट की फॉर्म में है वो फ्लोट होता है, यानी कि ये फ्लोट है, ये फ्लोट डाटा टाइप है, या फ्लोट बोल सकते हैं सिंपली। ये इंटीजर नहीं है, ये फ्लोट है। ये आपको याद रखना, आपने गलती नहीं करनी। जब भी किसी को बताना है कि ये फ्लोट क्या है, आपने बताना है यार कि 110 या डॉट की फॉर्म में जो भी है वो फ्लोट होता है, इंटीजर डाटा टाइप होता है। जो नंबर्स में होता है वो सीधे नंबर में होता है, यानी कि 100 200 300 1 2 3, ये इंटीजर डाटा टाइप है पाइथन में या किसी भी लैंग्वेज में। अब हम कमेंट्स के बारे में बात करने के वाले हैं कि कमेंट्स क्या है यार। सिंपल लफ्ज़ों में कमेंट्स, यार सबसे पहले मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले कमेंट समझाने के लिए भी मैं कमेंट यूज़ करूँगा। मैं क्या करने वाला हूँ, दिस इज़ टाइप्स ऑफ कमेंट लिखता हूँ। चलिए हम कि कितने तरह के कमेंट्स होते हैं पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। यार पाइथन में 2 तरह के कमेंट्स होते हैं, मैं आपको दोनों ही बताऊँगा इस वीडियो में, यानी कि इस वीडियो में या इस कोर्स में आपको दोनों ही बताऊँगा। यानी कि 2 तरह के कमेंट्स होते हैं। सबसे पहला जो होता है वो सिंगल लाइन कमेंट होता है, इसको भी मैं कमेंट करता हूँ, लिखता हूँ भैया। पहले तरह का कमेंट होता है वो सिंगल, यहाँ पे सिंगल के स्पेलिंग गलत हो गए, यहाँ पर सिग्नल नहीं, सिंगल लाइन कमेंट। और ये हमारा एक तरह का कमेंट होता है। इसके बाद जो दूसरे तरह का कमेंट होता है वो होता है डबल लाइन, सॉरी मल्टीपल लाइन कमेंट, डबल बोल दिया मैंने गलती से, यहाँ पर आना था मल्टीपल लाइन कमेंट। ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, अब हमने दोनों को जानना है वन बाय वन। मैंने 2 तरह की टाइप्स बताई आपको, टाइप्स ऑफ कमेंट। उसके बाद में मैंने बताया कि व्हाट इज़ कमेंट। मैं आपको बताना ही भूल गया यार, कमेंट क्या होता है। यार आपको मान लो कि अगर किसी को अपना कोड देना हो, अपने दोस्त को किसी को देना हो, तो आप क्या करेंगे, आप अगर मैंने लिखा प्रिंट हेलो वर्ल्ड, मैंने ये लिखा,
तो क्या हुआ, जो मैंने लिखा ऊपर जो एक लाइन है व्हाट इज़ कमेंट, ये प्रिंट नहीं होगी। वो जान लेगा कि दिस इज़, मैं लिखूँगा दिस इज़ अ वे टू प्रिंट इन पाइथन, दिस इज़ अ वे टू प्रिंट, दिस इज़ अ वे टू प्रिंट स्टेटमेंट। आप लिखेंगे तो वो जब बंदा पढ़ेगा आपका कोड तो वो उसे समझ आ जाएगी कि ये कोड या ये जो लाइन है प्रिंट की स्टेटमेंट की, प्रिंट हेलो वर्ल्ड, ये प्रिंट करने के लिए इस्तेमाल होती है। लेकिन जो दिस इज़ अ प्रिंट स्टेटमेंट, ये इसको दिखाई देगा लेकिन कोड में कोई इफेक्ट नहीं डालेगा, या कोड कोड में कोई भी एरर नहीं आएगा। ये फ़ायदा होता है कमेंट का। आप देख सकते हैं मैंने लिखा प्रिंट हेलो वर्ल्ड, जैसे ही मैं इसे कंपाइल करता हूँ, मैं इसे कंपाइल करके दिखा देता हूँ आपको, तो इसने हेलो वर्ल्ड ही प्रिंट करवाया। दिस इज प्रिंट स्टेटमेंट या व्हाट इज कमेंट या टाइप्स ऑफ कमेंट जो भी मैंने लिखा इस पेज पर या इस फाइल में, इसने वो प्रिंट नहीं करवाया, सिर्फ हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवाया, ना इसने कोई एरर दिया। तो ये फ़ायदा होता है कमेंट का। लेकिन ये तो एक तरह का कमेंट हो गया, ये तो भैया सिंगल लाइन कमेंट हो गया। अगर आपको मल्टीपल लाइन कमेंट यूज़ करना हो, मल्टीपल लाइन कमेंट क्या होते हैं, यानी कि एक से ज़्यादा लाइनों में जो कमेंट लिखा जाए वो मल्टीपल लाइन कमेंट होता है। यानी कि मैं लिखता हूँ दिस इज़ अ मल्टीपल लाइन कमेंट या दिस इज़ अ सिंगल लाइन कमेंट। सबसे पहले मैं लिखता हूँ दिस इज़ अ सिंगल लाइन कमेंट, और अब मैं क्या इससे तो पहले कट करूँ, चलिए बाद में करते हैं इसको। तो अब मैं क्या करने वाला हूँ यार, मैं करने वाला हूँ कि लिखता हूँ, ये मैं लिखता हूँ कंट्रोल एंड स्लैश, यानी कि कंट्रोल एंड स्लैश के साथ आप सिंगल लाइन कमेंट डाल सकते हैं, यानी कि आप इस तरह से कमेंट यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अब हमने क्या करना, हमने लिखना है ये कंट्रोल स्लैश किया प्रिंट की, मैंने प्रिंट को यानी कि कमेंट कर दिया। तो ये एक तरीका होता है यानी कि किसी भी चीज़ को कमेंट करने का पाइथन में। तो अब मैं क्या करने वाला हूँ, मैं करने वाला हूँ यानी कि अब हम सीखने वाले हैं मल्टीपल लाइन कमेंट। ये सबसे पहले मैं लिखता हूँ फिर से दिस इज़ प्रिंट मैंने लिखा, फिर लिखा दिस इज़ अ सिंगल लाइन कमेंट। अब मैं सिंगल लाइन कमेंट को कट करने वाला हूँ। तो मैं बता रहा हूँ कि आप किस तरह आप यानी कि सिंगल लाइन कमेंट यूज़ करते हैं। सिंपली कंट्रोल स्लैश क्लिक करें और आपका जो हैश हो गया वो एंटर हो जाएगा, तो वो एक मल्टी सिंगल लाइन कमेंट हो जाएगा। अब मल्टीपल लाइन कमेंट की बात करते हैं, मल्टीपल लाइन कमेंट क्या चीज़ है, यानी कि इसे हम किस तरह से यूज़ करें। सिंपली मैं करने वाला हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ या कमेंट करता हूँ मल्टीपल लाइन कमेंट। सिंपली आप चाहें तो कॉपी पेस्ट कर ले अगर आपने पहले लिखा हुआ तो, लेकिन आप मैनुअली लिखें, आपकी टाइपिंग स्पीड भी थोड़ी अच्छी हो जाएगी। दिस इज़ अ सिंगल लाइन नहीं, बस मैं लिख यही रहा हूँ कि दिस इज़ अ सिंगल लाइन कमेंट, लेकिन ये मल्टीपल लाइन कमेंट होगा। आप देख सकते हैं कि ये मल्टीपल लाइन कमेंट है अभी, सिंगल लाइन कमेंट। अब मैंने लिखा यानी कि मैं लिखने लगा हूँ एंड मल्टीपल लाइन, यानी कि अब मैं लिखा दिस इज सिंगल लाइन कमेंट एंड मल्टीपल लाइन कमेंट। आप देख सकते हैं कि मैंने ये चेंजेस की, यानी कि मैंने लिखा तो सिंगल लाइन में सिंपली, आप चाहे ज़्यादा लाइनों को भी आप चाहें तो कमेंट कर सकते हैं एक ही, यानी कि कंट्रोल स्लैश सिर्फ सबसे पहले आपने सेलेक्ट करना, फिर आप कंट्रोल स्लैश करेंगे तो ज़्यादा लाइनों को भी आप सिंगल लाइन में ही कमेंट कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा, ये अच्छा नहीं लगेगा। आप चाहें तो ऐसे कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको ज़्यादा लाइनें लिखनी है, यानी कि 5 से 10 लाइनें लिखनी, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप यार यानी कि मल्टीपल लाइन कमेंट ही यूज़ करें। मल्टीपल लाइन कमेंट यूज़ करने के लिए आपको क्या क्या ट्रिपल कोट्स ऐड करने होंगे, ट्रिपल कोट्स, और लिखना होगा मल्टीपल लाइन कमेंट, और यानी कि वो लिखना होगा कोड, यानी कि वो कोड या वो लाइन जो आपने कमेंट करनी है। यानी कि मैंने लिखा मल्टीपल लाइन कमेंट और हेलो वर्ल्ड आ रहा है, क्योंकि कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि ये एक रीत है, यानी कि मल्टीपल लाइन कमेंट में अगर कुछ भी लिखें तो यानी कि आपके कोड को इफेक्ट नहीं करता। तो दोस्तों ये तरीका होता है कमेंट्स लिखने का पाइथन में। हम देख सकते हैं, मैं अगर आप कुछ चीज़ें चेंज करूँ, यहाँ पर प्रिंट करता हूँ, प्रिंट में लिखता हूँ अनदर दिस इज़ अनदर कमेंट या दिस इज़ मल्टीपल लाइन कमेंट इन पाइथन। आप देख सकते हैं कि कुछ चेंज नहीं होगा। तो आप देख सकते हैं दिस इज अनदर कमेंट इन पाइथन आ गया, लेकिन जो मैंने लिखा दिस इज मल्टीपल लाइन इन कमेंट वो नहीं है, क्योंकि क्या है, वो एक कमेंट है, वो पाइथन में कमेंट है, वो आपके प्रोग्राम में कोई भी इफेक्ट नहीं करेगा। तो हम क्या करने लगे हैं अब, यानी कि हमने पाइथन में कमेंट्स के बारे में सीख लिया। आपको वीडियो पसंद है तो पहले लाइक कर दीजिए, फिर स्टार्ट करेंगे। अब हम बात करने वाले हैं डाटा टाइप्स के बारे में कि यार पाइथन में डाटा टाइप्स क्या है, पाइथन में डाटा टाइप्स क्या बुला है। बहुत सुना है डाटा टाइप्स के बारे में। सबसे पहले एक नई फाइल बनाऊंगा यार, मैंने कमेंट्स का बता दिया। अब डाटा टाइप के बारे में जानने वाले हैं। मैंने एक नई फाइल बना ली डाटा टाइप्स के बारे में, डाटा टाइप्स डॉट पाई के नाम से। अब मैं क्या करने वाला, यहाँ पर सबसे पहले तो मैं कमेंट करने वाला। मेरी मेरी सबसे पहले एक हैबिट है कि मुझे कमेंट करना होता है, यानी कि अगर आप नहीं करना चाहते तो ना करें। मुझे यानी कि अच्छा लगता है कमेंट करना, अगर आप मुझे, क्योंकि मैं आपको सिखा रहा हूँ तो मुझे कमेंट करना पर्सनली अच्छा लगता है कि यार डाटा टाइप्स क्या है। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले एक अगर कमेंट करता हूँ इसमें, यानी कि डाटा टाइप्स लिखता हूँ, यानी कि कौन कौन से डाटा टाइप्स। सबसे पहले लिखता हूँ डाटा टाइप्स
इन पाइथन। सबसे पहले मैंने ये लिखा, यानी कि मैंने एक मेन हेडिंग बना ली, यानी कि कमेंट करके। फिर मैं अपने डाटा टाइप्स लिखूंगा, यानी कौन कौन से डाटा टाइप्स होते हैं। आप चाहे तो मल्टीपल लाइन में भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं सिंगल लाइन में ही लिखने वाला हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि ज़्यादा पेज में ज़्यादा कोड्स रहें। तो मैं नहीं चाहता कि पेज में ज़्यादा, यानी कि इस फाइल में, यानी कि ज़्यादा कमेंट हो। मैं चाहता हूँ ज़्यादा कोड्स हो, कमेंट्स कम हो, कोड ज़्यादा हो, मैं ये चाहता हूँ। इसलिए मैं क्या करने वाला हूँ यहाँ पर, मैं डाटा टाइप में इसमें, यानी कि मैं सबसे पहले जो डाटा टाइप्स होते हैं वो लिखने वाला हूँ। सबसे पहले जो सब फर्स्ट होता है स्ट्रिंग, फिर इंटीजर डाटा टाइप होता है, फिर फ्लोट डाटा टाइप होता है, फिर पाइथन में लिस्ट डाटा टाइप होता है, फिर पाइथन में डिक्शनरी होती है, यानी कि डिक्शनरी बोलते हैं जिसे। इसके बाद पाइथन में एक और चीज़ होती है जिसे हम बोलते हैं टपल्स, और यही बेसिक कंसेप्ट होते हैं पाइथन में। हम वन बाय वन इनको भी जानेंगे एंड पर, लेकिन सबसे पहले मैं आपको एंड बताने से पहले, लेकिन मैं आपको इनका कुछ ना कुछ बता देना चाहता हूँ। जैसे मैंने नेम इज इक्वल टू लिखा, या मैंने एक कमेंट करा, मैंने लिखा दिस इज स्ट्रिंग, दिस इज स्ट्रिंग लिखा। स्ट्रिंग बनाने वाले सबसे पहले मैंने नेम इक्वल टू लिखा, और नेम के अंदर मैंने लिख दिया, यानी कि अपना नाम लिख दिया, यानी कि अपने चैनल का नाम लिख देता हूँ, नेम इज इक्वल टू जेवरविस्टेड। और यहाँ पर मैं क्या करना, सब प्रिंट करवाने वाला हूँ, यानी कि सबसे पहले मैंने नेम लिखा। इसके बाद मुझे क्या करना है, नेम एक वेरिएबल है और डबल कोटेशन में एक स्ट्रिंग है, तो ये एक स्ट्रिंग डाटा टाइप हुई। इसके बाद मैं इसे प्रिंट करवाने वाला, प्रिंट कैसे करवाना है, नेम को प्रिंट करवाना। फिर नेम को जैसे प्रिंट करवाऊंगा तो आंसर मेरा क्या आएगा, मेरे अंदर वाला आंसर आएगा, जो मैंने डबल कोटेशन में लिखा है वो आंसर आएगा। तो ये होता है कंसेप्ट, यानी कि पाइथन में स्ट्रिंग यूज़ करने का कंसेप्ट। तो इसके बाद मैं क्या करूँगा, दूसरी डाटा टाइप के बारे में जान लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले मैं थोड़ा स्पेस क्रिएट करता हूँ। इसके बाद अगर आपको कुछ और चाहिए, अगर आप कुछ और को भी, यानी कि यूट्यूब इज इक्वल टू करते हैं, यूट्यूब चैनल इज इक्वल टू करते हैं, स्ट्रिंग में अगर कुछ और चेंजिंग करना चाहते हैं और सीखना चाहते हैं, यूट्यूब चैनल जो हमारा वो प्रोग्रामिंग के मुतल्लिक है। इसके बाद आपको क्या, प्रोग्रामिंग को प्रिंट भी करवाना होगा, प्रोग्रामिंग नहीं, हमारे यूट्यूब चैनल को प्रिंट करवाना होगा, सॉरी। मैं लिखता हूँ यूट्यूब चैनल, तो हमारा प्रोग्रामिंग प्रिंट हो जाएगा। मैंने लिखा यूट्यूब चैनल, और मैं फिर से कंपाइल करता हूँ, तो यहाँ पर प्रोग्रामिंग आ गया। आप देख सकते हैं ये कंसेप्ट होता है ये स्ट्रिंग का, यानी कि डबल कोटेशन में लिखा तो ये स्ट्रिंग डाटा टाइप है। तो मैंने फिर से प्रोग्रामिंग को कमेंट किया, कंपाइल किया, तो प्रोग्रामिंग ही आया, कोई भी चेंजिंग नहीं आई। तो अब मैं क्या करने वाला हूँ, चलिए एक इंटीजर डाटा देख लेते हैं, इंटीजर डाटा टाइप। आप चाहे तो फ्लोट भी कर सकते हैं, पहले मैं इंटीजर लिखने वाला हूँ, लेकिन मैं वो रिकमेंड करता हूँ मेरी वीडियो को कंटिन्यूसली देखिए, अगर आपको प्रोग्रामिंग सीखनी है तो। मैं लिखता हूँ दिस इज इंटीजर डाटा टाइप। इसके बाद मैं लिखता हूँ एक्स इज इक्वल टू एक्स वैल्यू, एक्स इज इक्वल टू 100, एक्स को एक वैल्यू दे दी 100, प्रिंट किया एक्स, तो ये क्या प्रिंट करेगा, ये 100 प्रिंट करेगा, क्योंकि हमने 100 इक्वल टू किया है, एक्स इक्वल टू 100 किया है, तो इसकी एक्स की वैल्यू जो हुई वो एक्स की वैल्यू 100 हुई। फिर फ्लोट करता हूँ, मैं लिखता हूँ फिर से, जैसे मैंने इंटीजर किया, फिर मैंने लिखता हूँ एक्स इक्वल टू या वाई इक्वल टू, मैं करता हूँ 120.5 कर लेते हैं, चले। फिर इसे कंपाइल करते हैं, लेकिन रिजल्ट नहीं आया, क्यों नहीं आया, क्योंकि हमने इसको प्रिंट ही नहीं किया। यहाँ पर प्रिंट करना पड़ेगा हमको, प्रिंट क्या करना पड़ेगा, प्रिंट करना पड़ेगा वाई। मैं करता हूँ प्रिंट वाई, तो जैसे ही मैंने करा प्रिंट वाई, तो इसकी आउटपुट देखते हैं। जैसे ही मैंने किया, उसकी आउटपुट वही आई, क्योंकि 120.5। अब बात आती है लिस्ट के बारे में। यार लिस्ट क्या चीज़ है, लिस्ट भी इतनी मुश्किल नहीं है, आपको सीखना पड़ेगा, यानी कि जानना पड़ेगा लिस्ट के बारे में भी। लिस्ट लिस्ट क्या होती है, सबसे पहले लिस्ट बनाने के लिए, लिस्ट यानी कि अगर आपको कहीं जाना है तो आपको पता होना चाहिए, मेरे पास एक लिस्ट है, मुझे किताबों की ये बंडल लेकर आना है, मुझे किताबों में ये लिस्ट है, मुझे इस चीज़ की लिस्ट बनानी है, तो मुझे ये वाली बुक्स लेकर आनी है। फॉर एग्जांपल मैंने सिर्फ आपको एक एग्जांपल दी कि लिस्ट इस तरह होती है। लिस्ट इज इक्वल टू मैंने करा, और ये स्क्वायर ब्रैकेट्स की है, इसके अंदर मैंने अपनी लिस्ट के नाम लिखने हैं। जैसे मैंने लिस्ट के नाम में सबसे पहले लिखा, अपनी बुक्स का नाम लिखता हूँ C++ की, मुझे C+ की बुक चाहिए, एक जावा की बुक चाहिए, या 10 बुक C+ की चाहिए, 10 बुक जावा की चाहिए, जैसे मुझे बंडल उठाना है पूरा। तो फिर मुझे एक पाइथन की चाहिए, फिर मैं क्या करता हूँ, इसे प्रिंट करवा देता हूँ, प्रिंट करता हूँ मैं प्रिंट, और यहाँ पर मुझे करना है लिस्ट, मुझे लिस्ट को प्रिंट करवाना है। तो जैसे ही मैंने लिस्ट को प्रिंट करवाया, तो ये बता देगा आपका C++ जावा, सॉरी सी नहीं था, C++ जावा पाइथन। तो ये मेरी लिस्ट इसने प्रिंट कर दी। तो ये मेथड होता है, ये होती है लिस्ट। तो मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पर इसे कमेंट करने वाला हूँ। मैं अब क्या करने वाला हूँ, मैं एक और लिस्ट बनाता, लिस्ट इज इक्वल टू करता हूँ, चलिए मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पर बुक्स, यानी कि लिस्ट का नाम मैंने बुक रख लिया। इसके बाद हमने लिस्ट बनानी है। आप चाहिए तो लिस्ट का नाम कुछ भी रख सकते हैं, जैसे कि बुक्स एग्जाम्पल्स के तौर पे मैंने रखा।
यहाँ पर मैंने इंग्लिश लिखा, मुझे इंग्लिश की बुक चाहिए। मैं कहता हूँ मुझे इंग्लिश की बुक चाहिए, तो मैंने एज इट प्रिंट करवा दिया, मुझे ऐसा नहीं करवाना था। यहाँ पर मुझे सी प्लस प्लस और क्या करना है, मुझे फिजिक्स की बुक चाहिए एक। इसके बाद अगर आपको कोई और बुक भी ऐड करनी है तो वो कर सकते हैं, लेकिन मैं क्या करने वाला हूँ, एक और आदि कर लेता हूँ। चलिए, आपके लिए कंप्यूटर साइंस की भी बुक चाहिए मुझे एक यार। मैं कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट हूँ, तो मुझे कंप्यूटर साइंस की तो बुक चाहिए चाहिए, मेरे लिए लाजमी है। अब देखें कुछ भी प्रिंट नहीं हो रहा है, क्यों प्रिंट नहीं हो रहा है? क्योंकि मैंने क्या करा था, मैंने इसको प्रिंट ही नहीं करवाया। तो प्रिंट कैसे करेगा? इसका कसूर ये मेरे कसूर है, मैंने प्रिंट करवाने वाला हूँ। यहाँ पर मैंने लिखा प्रिंट और यहाँ पर मैंने लिखा बुक्स। बुक्स का नाम था लिस्ट का नाम था बुक्स, तो मुझे लिखना पड़ेगा बुक्स यहाँ पर। तो ये आप देख सकते हैं मेरी जितनी भी लिस्ट थी वो प्रिंट हो गई। आप देख सकते हैं इंग्लिश, सी प्लस प्लस, फिजिक्स और कंप्यूटर साइंस। तो ये था कंसेप्ट, यानी कि लिस्ट का कंसेप्ट था। लेकिन अब बात करते हैं, अब कौन सी चीज़ रह गई यहाँ पर। मैं एक कमेंट करता हूँ सबसे पहले तो, मैं लिखता हूँ दिस इज़ लिस्ट, ताकि अगर मुझे किसी को कोड देना हो तो वो समझ जाए। अगर ये भी कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए, यानी कि कमेंट का पता होना चाहिए आपको। कमेंट अगर आपने नहीं देखा तो आप पहले कमेंट देख लीजिए। तो मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पर एक और नई फाइल बना लूँगा, सॉरी एक नया कमेंट करूँगा। यहाँ पर कमेंट करने के बाद मैं लिखूँगा दिस इज़ डिक्शनरी, क्योंकि हम डिक्शनरी के बारे में जानना है कि डिक्शनरी क्या बुला है, यानी कि पाइथन में डिक्शनरी का क्या रोल है। लेकिन उससे पहले मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पर डिक्शनरी बनाने से पहले डिक्शनरी मुझे लिखनी पड़ेगी। वो किस तरह से होगा, मैं लिखता हूँ फ्रूट्स, यानी कि यहाँ चलिए फ्रूट्स नहीं यार, कोई और एग्जांपल, फ्रूट्स बोलते हैं, चलिए फ्रूट्स बनाना। फ्रूट्स की एक लिस्ट चाहिए, ये सॉरी एक डिक्शनरी बनानी मुझे। तो मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पर मैं लिखता हूँ फ्रूट्स इज इक्वल टू डेलीमीटर्स। डेलीमीटर्स यानी कि जो करली ब्रेसेस को डेलीमीटर्स भी बोलते हैं। यहाँ पर मैं एक फ्रूट की एक लिस्ट बना ली, इसे मुझे कट पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पर मैं लिखा एप्पल, और यहाँ पर मुझे डालना पड़ेगा कोमा। यहाँ पर मिस्टेक की है मैंने, डबल कोटेशन में लिखना था मुझे ऑरेंज। और इसके बाद यार ये क्या है, इसके बाद मुझे करना पड़ेगा, इसे मुझे एक और कोमा डालना पड़ेगा। इसके बाद मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पर मुझे थोड़ा-सा और चेंजिंग वगैरह करने का, अगर आप कुछ और चाहते हो आप वो भी डाल सकते हैं, यानी कि मैंने पाइनएप्पल भी डाल लिया। और यहाँ पर डबल कोटेशन ऐड करना भूल गया। इस एरर की वजह से ये जो बार-बार मैसेज आ रहा है मुझे, इसको मैं हमेशा का ये भी कट कर दूँगा बाद में, डोंट शो अगेन करके। तो मैं क्या करने वाला हूँ, इसको मैं इसके अंदर डेलीमीटर डाली और इसको प्रिंट करवाना है। प्रिंट क्या है, प्रिंट फ्रूट्स करवाने हैं मुझे, प्रिंट फ्रूट्स। अब क्या होगा, मैं इसे प्रिंट करवाता हूँ और सॉरी कंपाइल करवाता हूँ। आप देख सकते हैं इसने मेरी डिक्शनरी मुझे दे दी। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये जो कंसेप्ट है मैंने हमने सीख लिया, लेकिन टप्पल्स रह गए। टप्पल्स को एक अलग वीडियो में समझाने वाला हूँ, या अलग एंड पे समझाऊंगा टप्पल्स, क्योंकि टप्पल्स एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो मैं एंड पे समझाऊंगा, बहुत अच्छे से समझाऊंगा, आपको समझ भी आएगा। लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को पसंद लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले कि यार इफ़ स्टेटमेंट क्या है। सबसे पहले तो मैं एक नई फाइल बना लूँगा इफ़ नाम की, इफ़ डॉट पाई नाम की, सॉरी मैंने पाई लिखना था, गलती से यू भी डाला गया ना। तो मैं क्या करने वाला हूँ यार, इसमें लिखा इफ़ डॉट पाई और एक कमेंट कर दिया, लिखा मैंने कंट्रोल स्लैश के साथ एक कमेंट डाला, मैंने लिखा इफ़ स्टेटमेंट इन पाइथन। मैं अब पाइथन में इफ़ स्टेटमेंट के बारे में आपको समझाने वाला हूँ कि यार इफ़ स्टेटमेंट किस तरह से यूज़ होती है। इफ़ यानी कि अगर मगर, यानी कि ये कंसेप्ट होगा। इफ़ और एल्स का बताने वाला है। इफ़ यानी कि अगर, एल्स यानी कि मगर, यही थोड़ा सा कंसेप्ट होता है। यानी कि काफ़ी अच्छी, यानी कि ये चीज़ है, यानी कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इफ़ एल्स। आप चाहें तो इफ़ एल्स की मदद से कोई भी कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम बना सकते हैं, तीन चीज़ें बना सकते हैं। सबसे पहले मैं एक प्रिंट स्टेटमेंट यूज़ करूँगा इफ़ एल्स समझाने के लिए आपको, ताकि आपको ज़्यादा समझ आए। मैं लिखता हूँ इंटर योर, आसान सी लिखता हूँ, आसान सा प्रोग्राम बनाएंगे हम। इंटर योर नेम लिखता हूँ मैं, नेम की स्पेलिंग गलत हो गई मुझसे फिर से। मैं लिखता हूँ प्रिंट इंटर योर नेम। इसके बाद मुझे क्या, मुझे इसको क्या करना है, नेम इक्वल टू, मुझे इसकी इनपुट लेनी है, मुझे यानी कि यूज़र से एक इनपुट लेनी है नाम की, कि आपका यार नाम बता दो मुझे, आपका क्या है। वो बताएगा कि भैया मेरा नाम जो है वो, मेरा नाम ये है। तो वो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये मेरा नेम लिखना। मैं लिखता हूँ इनपुट नेम इज इक्वल टू इनपुट लिखता हूँ और इसको मैं एंटर करता हूँ। इसके बाद मुझे एक नई, सॉरी यहाँ पर मुझे ब्रैकेट डालनी पड़ेगी। यहाँ पे इसे राउंड ब्रैकेट बोलते हैं। मुझे एक राउंड ब्रैकेट डालनी पड़ेगी। इसके बाद मुझे क्या करना है, यानी कि मुझे कंपाइल करता हूँ, ये ठीक से काम करता है कि नहीं मुझे देख लेने दीजिए। मैं यहाँ पर अपना नाम लिखता हूँ, चलिए अपना नाम लिखता हूँ। तो ये ठीक से कंपाइल कर रहा है, लेकिन अभी हमने कुछ और ऐड किया नहीं, तो ये सिंपली कुछ और दिखाएगा नहीं। तो मैं क्या करने वाला, सिंपली से कट करता हूँ। यहाँ पर मैं कुछ नई चीज़ें डालता हूँ, या प्रिंट स्टेटमेंट एक और ऐड करता हूँ। मैं लिखता हूँ कि जैसे प्रिंट, या राइट करता हूँ प्रिंट। इसके बाद मैं लिखता हूँ इंटर योर एज, या इंटर योर ईमेल वगैरह एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मैं लिखता हूँ इंटर योर एज, जैसे कि हम एक इंटरव्यू प्रोग्राम बनाते हैं या अपना कोई ईमेल वगैरह देते हैं कहीं पर, वैसे ये बिल्कुल।
यहाँ एक लॉगिन फॉर्म लिखा होता है ना, इंटर योर नेम, इंटर योर एज वगैरह वगैरह, बस ये सारी चीज़ें वैसे ही बिल्कुल। तो मैं लिखता हूँ इंटर योर एज, इसके बाद मुझे यहाँ पर एक कोमा डालना है, कोमा लाजमी डालना है, अदरवाइज आप प्रोग्राम कंपाइल नहीं होगा। इधर कोमा नहीं डालना, बताता हूँ इधर कोमा डालना है। यहाँ पर लिखता हूँ एज इज इक्वल टू इंटीजर। इंटीजर क्यों डाला यार मैंने, इस पे लिखा है इनपुट, इनपुट के अंदर मैं बताता हूँ, यहाँ पे लिखा इनपुट के अंदर एक और ब्रैकेट। यार क्यों हमने यहाँ पर इंटीजर डाला, क्योंकि एज जो होती है वो इंटीजर डाटा टाइप होती है। यहाँ पर मैं नेम, योर नेम इस लिख देता हूँ, यानी कि इनपुट के अंदर आप चाहें तो अपना यानी कि लिख सकते हैं कि आउटपुट के साथ का आपको आंसर आएगा, यार आपका जो नाम है वो नाम है, यानी कि योर नेम इज, आपका जो नाम लिखेंगे वो आ जाएगा कि आपका नाम ये है, वो आपको बता देगा। इसके बाद यानी कि इंटीजर इसलिए लिखा क्योंकि हमारा जो एज है वो इंटीजर डाटा टाइप है, यानी कि अगर 20 एज है, क्योंकि 25.5 तो आपकी हो नहीं सकती, हो सकती है क्योंकि बंदा आधा महीने का भी होता है, यानी कि 25 साल या 5 का भी होता है, लेकिन हम काउंट नहीं करते, हम बोलते हैं मैं 25 साल का हूँ, 26 का होने वाला हूँ, ऐसे बोलते हैं। लेकिन मैं लिखता हूँ यहाँ पर बस, के बाद में लिखता हूँ प्रिंट योर एज इज एज। यहाँ पर आपको कोमा लाजमी डालना है, मैंने यही बताने वाला था, जैसे मैंने यानी कि कोमा डाला नेम पर भी, यहाँ पर भी कोमा आपको डालना है। तो मैं आपको इसे प्रिंट करके दिखाता हूँ। तो इसने कोई एरर बता दिया, शायद कोई नेम एरर इज इक्वल टू नेम इज नॉट डिफाइंड। चलिए इसे कट करके देखते हैं, अभी इसको फाइंड करते हैं, अभी आपके सामने डिबगिंग करते हैं, यहाँ प्रोग्रामिंग में एरर, एरर को सॉल्व करते हैं कि क्या एरर आ रहा है हमें। मैं इसे कट करता हूँ तो अब देखते हैं, और इसे भी चलिए थोड़ा सा कट करके मैं इसे सिंपली एज करने वाला हूँ, इनपुट को ऐसे छोड़ने वाला हूँ। फिर से कोई एरर आ गया मुझे, नहीं अब ठीक है। यहाँ पर लिखता हूँ अपना नाम, इंटर योर नेम और अपनी एज। अब हमारा प्रोग्राम बिल्कुल सही से कंपाइल हो रहा है, अब देख सकते हैं यहाँ पर। तो अब मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पर मैं करने वाला हूँ प्रिंट। यहाँ पर अभी हमने एज इफ एल्स की कंडीशन नहीं लगाई, अभी सिर्फ हम यानी कि प्रोग्राम बना रहे। अभी मैं लिखता हूँ कि प्रिंट इंटर योर एज इज एज, यानी कि योर एज आपकी बता देगा कि भैया आपकी जो एज है वो आपकी इतनी है, योर एज 20, इसने बता दिया। एग्जाम रैंडम एग्जाम्पल डाल रहा हूँ, कोई भी कंफर्म नहीं है ये वाली। तो मैं करने वाला हूँ यहाँ पर इज यहाँ पे कोलन लगा देता हूँ, यानी कि अब ठीक लगेगा, यानी कि योर एज इज कोलन क्या है आपकी एज बताएगा। तो ये काफ़ी अच्छा और खूबसूरत लगेगा ऐसे, अदरवाइज अच्छा नहीं लगेगा। अब हम डालने वाले हैं इफ़ कंडीशन। इफ़ कंडीशन में हम आ गए, मैं लिखता हूँ इफ़, और इफ़ के बाद मैं लिखने वाला हूँ हमारी कंडीशन के, अगर इफ़ एज मैं लिखता हूँ इफ़ एज इक्वल टू या लेस देन, सॉरी ग्रेटर देन इक्वल टू 18 या 18 बोलते हैं इसे, या इफ़ एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18, मैं एक कोलन लगाऊँ इसके अंदर, मैं लिखूँगा प्रिंट। प्रिंट के अंदर मैं लिखने वाला हूँ कि, इसे कट करता हूँ, डैट इज़ नहीं, डैट इज़ नहीं, दैट्स यू आर मेच्योर। अगर आपकी उम्र 18 साल से 18 साल की है, या आप 18 साल के हो या 18 साल से ज़्यादा है, तो इसका मतलब होगा कि आप मेच्योर हो। प्रिंट एल्स, एल्स में अगर आपकी उम्र 18 साल से ज़्यादा या कम इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब यार आप मेच्योर नहीं, आप अभी किड हो, तो यू आर अ किड। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमने अपना इफ़ में पहला प्रोग्राम कंपाइल कर लिया है। तो ये एक बेसिस है, मैंने प्रोग्राम बनाया जिसकी मदद से आपने एक प्रोग्राम बना लिया, यानी कि इफ़ की मदद से आपने एक प्रोग्राम बनाया। तो इसने बता दिया कि यार आप एक मैच्योर हो। मैं फिर से अगर प्रोग्राम को कंपाइल करूँ, अगर किड का लिखते हैं, अगर मैं 17 लिखूँगा, 16 लिखूँगा, यानी कि कम लिखूँगा, तो वो एक एरर आ गया मुझे, पता नहीं किस चीज़ का एरर बता रहा है मुझे। आई थिंक ये रीलोड करने से मुझे हुआ, तो मैं फिर से इसे रीलोड करता हूँ, फिर से एक एरर आ गया। आई थिंक आई मेड अ मिस्टेक हियर। मिस्टेक तो मैंने कोई नहीं करी यार, क्या हो गया यहाँ पर, आई थिंक मुझे थोड़ा-सा देख लेना चाहिए इसको पहले। तो मैं इसे फिर से एक बार कंपाइल करने की कोशिश करता हूँ यहाँ पर। मैंने कुछ करा तो नहीं वैसे चेंजिंग वगैरह। फिर से एक कंपाइल करते हैं, तो एक फिर से एरर, फिर से कट करता हूँ, फिर से रीलोड करता हूँ। अब ठीक है, सम टाइम हो जाता है, कोई बात नहीं। अब मैं नाम लिखता हूँ अपना, नाम लिखा, इंटर एज करी, इंटर योर एज लिखा। तो इंटर क्योंकि एज हमने अभी लेस देन करनी है 18 से, तो लेस देन 18 कितनी होगी, 14, 15, 16, ये यानी कि लेस देन हो गया। अब इनसे बता दें यू आर अ किड। दोस्तों ये था मेथड इफ स्टेटमेंट यूज़ करना पाइथन में। तो अगर आपको पाइथन का ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको जितनी भी वीडियोज़ मैं अपलोड करूँ आपको मिल जाए। दोस्तों हमने यानी कि इफ़ स्टेटमेंट के बारे में तो देख लिया, लेकिन एक और चीज़ होती है, वो होती है एल्स इफ़। एल्स इफ स्टेटमेंट क्या है पाइथन में, लेकिन हम पाइथन में एल्स इफ नहीं बोलते, हम बोलते हैं एलिफ बोलते हैं। तो जैसे हमने इफ स्टेटमेंट की यानी कि एक नया पेज बनाया था, एक नई फाइल बनाई थी, वैसे ही मैं चाहूँ तो एक एलिफ की भी नई फाइल बना सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं बनाऊंगा, मैं सिंपली इसे कॉपी पेस्ट करने वाला हूँ।
तो सबसे पहले एक फ़ाइल बना लेते हैं, चलिए आपको ऐसे परेशानी नहीं होगी। मैं लिखता हूँ elif.py, एक पाइथन की एक नई फ़ाइल बना लिया है elif के नाम से elif.py। यहाँ पर मैं सिंपली वही यानी कि थोड़ा-सा कॉपी पेस्ट करूँगा ताकि थोड़ा-सा टाइम बच सके यार, सबको टाइम की पड़ी है। मैं थोड़ा-सा टाइम में जाना चाहता हूँ अपना, बस और कुछ नहीं। यहाँ पे लिखता हूँ elif स्टेटमेंट और एल्स इफ स्टेटमेंट। आप चाहें तो इसे एल्स इफ भी बोल सकते हैं, लेकिन जैसे हम सी प्लस प्लस में जावा में बोलते हैं या जावास्क्रिप्ट में भी बोलते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर पाइथन में आप एलिफ बोलते हैं, एलिफ स्टेटमेंट। सिंपली मैं थोड़ा-सा यहाँ पर कॉपी पेस्ट करने वाला हूँ, मुझे कॉपी पेस्ट करना काफ़ी अच्छा है, पसंद है शायद। ये मैं लिखता हूँ यानी कि मैंने सिंपली कॉपी पेस्ट कर लिया ये ऊपर वाला पोर्शन जो था। अब मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पर हम अपनी एल्स इफ यूज़ करेंगे। सबसे पहले तो मुझे एलिफ यहाँ पर मैं लिखता हूँ, कमेंट करता हूँ यूजिंग इफ या एलिफ स्टेटमेंट इन पाइथन। यहाँ पाइथन रहने दें, पता है सबको हम पाइथन यूज़ कर रहे हैं। तो यूजिंग एलिफ स्टेटमेंट लिखता हूँ। इसके बाद मुझे क्या करना है, यहाँ पर मैं लिखता हूँ इफ़ एज, एज के आगे यहाँ लिखता हूँ एक कंडीशन लगा इफ़ एज इक्वल टू 18। अब मैं क्या करने वाला हूँ, प्रिंट करता हूँ ग्रेटर देन इक्वल टू 18, सॉरी। यहाँ पर लिखता हूँ भाई ये वोटिंग प्रोग्राम, हम एक वोटिंग प्रोग्राम बना लेते हैं। चलिए एक एग्जांपल आ गई मेरे जहन में। हम एक वोटिंग प्रोग्राम बनाएंगे यार, वो बताएगा अगर आपकी उम्र 18 साल से ज़्यादा या 18 साल है तो आप एक वोट कर सकते हैं, अदरवाइज आप वोट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आपकी जो उम्र है वो 18 साल नहीं है। 18 साल का बनना एबल होता है वोट करने के लिए। मैं क्या करता हूँ, मैं लिखता हूँ यहाँ पर प्रिंट के अंदर मुझे लिखना पड़ेगा यू आर एबल टू वोट। यानी कि अगर आपकी उम्र 18 साल है इक्वल टू 18 या 18 साल से ज़्यादा है तो आप वोट कर सकते हैं। एलिफ, अब हम अपने एलिफ यूज़ करने वाले, एलिफ एज लेस देन इक्वल टू 18, यानी कि नहीं इक्वल नहीं डालना, यहाँ पर इक्वल मैंने गलती से डाल दिया, यहाँ पर इक्वल नहीं था डालना। एज लेस देन, अगर 18 साल से आपकी उम्र कम है तो ज़ाहिर सी बात है यार, अगर आपकी उम्र 18 है ही नहीं तो आप किस तरह से वोट करोगे। तो इसलिए हम करेंगे यार यू आर नॉट एबल टू वोट, क्योंकि आपकी उम्र 18 साल नहीं है तो आप वोट नहीं कर सकते। मैंने डोंट शो मी अगेन कर दिया, मुझे नहीं आएगा बोला। मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पर यू आर नॉट एबल टू वोट। अब मुझे क्या, अगर आपको कुछ और भी एलिफ के हिसाब से डालना हो, वैसे मेरे साथ अब कोई एग्जांपल तो रही नहीं मेरे जहन में, लेकिन फिर भी एक रैंडम एग्जांपल डाल देते हैं यार, कोई नहीं। खैर है बंदा, आपको समझना पड़ेगा कि मैंने सिर्फ एक रैंडम एग्जांपल डालना है। सबसे पहले मैंने डाला कि अगर एज यानी कि ग्रेटर देन इक्वल टू 18 है तो यू आर एबल टू वोट। फिर मैंने किया अगर 18 साल से कम है तो आप वोट करने के एबल नहीं है। अब मैं क्या करने वाला, एक रैंडम एग्जांपल डाल देता हूँ, यानी कि चलिए मैं करता हूँ, लिखता हूँ वेरिएबल एज यानी कि नॉट इक्वल टू कर लेते हैं। चलिए नॉट इक्वल टू 18 यानी कि 18 साल के इक्वल नहीं है, यानी कि लेस देन इक्वल पहले लिखा हमने, फिर हमने नॉट इक्वल टू डाल दिया 18। यहाँ पर एक कोलन भी डालना लाजमी होता है। फिर इसके अंदर एक प्रिंट स्टेटमेंट लिखनी भी लाजमी होती है। प्रिंट स्टेटमेंट, प्रिंट में लिखता हूँ कि भाई ये आप क्या करो कि आप चाहे तो सेम यूज़ कर सकते हैं, यू आर नॉट एबल टू वोट, बट मैं लिखने वाला यू आर अ किड, दैट्स वाई। आप यानी कि एक बच्चे हो या आप एक किड हो, आप वोट नहीं कर सकते। सिंपली इसका ये मतलब। एल्स, एल्स में आप क्या कर सकते हैं, एल्स में प्रिंट करें, प्रिंट स्टेटमेंट यूज़ करें। प्रिंट स्टेटमेंट में सिंपली हम वही एक एक राउंड ब्रेसेस लगाएंगे या राउंड ब्रैकेट्स लगाएंगे। इसके अंदर मैं लिखूंगा, इसके अंदर भी आप कुछ ना कुछ लिख सकते हैं एल्स, यानी कि ये हो तो ये हो, ये हो तो ये हो, ऐसा ये कंसेप्ट है सारा। तो एल्स में आप क्या करें यार कि आप कुछ भी लिख सकते हैं। मैं अभी मेरे पास एग्जांपल नहीं आ रही, मैं लिखता हूँ चलिए यू नीड आई डी कार्ड, यू नीड टू बी मैं लिखता हूँ, चलिए कुछ लिख देता हूँ, यू नीड टू बी वोट, यू नीड आईडी टू वोट, यानी कि आपको आईडी कार्ड की ज़रूरत है अगर आप वोट करना चाहते हैं। लेकिन तो ये था कंसेप्ट यानी कि एल्स इफ का। मैं इसे प्रिंट करवा कर दिखा देता हूँ आपको। मैं प्रिंट करने लगा हूँ, सॉरी कंपाइल करने लगा हूँ आपको। यहाँ पर सबसे पहले तो मुझे प्रोग्राम देख लेने दीजिए, क्या मेरा प्रोग्राम सही बना है। मैंने इफ लगाया, इफ एल्स लगाया, एलिफ लगाया, फिर मैंने एज नॉट इक्वल टू कर दी, फिर मैंने एल्स इफ लगा दी, ये मेरे बेसिक था। फिर मैं इसे कंपाइल करके दिखाता हूँ। मैंने एज लिखनी, एज में आप कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन मैंने सबसे पहले तो मैंने भैया मैंने गलती कर दी कोई, शायद एज इक्वल टू इनपुट आ गया। आई थिंक मैंने यहाँ पर क्या गलती करी, यहाँ पर मैंने क्या करा, मैंने गलती तो यहाँ पर कोई नहीं करी यार, सब कुछ ठीक था। मेरा नेम ही डिस्प्ले नहीं हुआ मेरा, यानी कि मैं फिर से कंपाइल करता हूँ एक बार। अब आ गया नेम, पहले मेरी एज मैंने लिख दिया था नेम, फिर आपकी एज लिखो। अपनी एज लिखने के बाद यू आर एबल टू वोट, क्योंकि मेरी
20 साल से सॉरी मेरी 18 साल से ज़्यादा, तो उसने बोल दिया यू आर एबल टू वोट। आप चाहें तो आप लेस देन भी चेक कर सकते हैं, आपका प्रोग्राम बिल्कुल सही तरह से रन होगा, इसकी गारंटी मैं आपको देता हूँ। तो दोस्तों उम्मीद है आपको एलिफ का पता चला, अगर पता चला तो यार इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि फॉर लूप्स क्या है, किस तरह से हम फॉर लूप्स का इस्तेमाल कर सकते हैं अपने पाइथन में। सबसे पहले तो ये मैंने आप देख सकते हैं हमने इफ एल्स देखा, हमने हमने काफ़ी ज़्यादा चीज़ें देखी, हमने डाटा टाइप्स के बारे में जाना, हमने कमेंट्स के बारे में जाना। अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम फॉर लूप्स के बारे में जानने वाले हैं कि फॉर लूप क्या है, किस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे हम लूप लगाते हैं वैसे ही हम पाइथन में भी लूप ज़रूरी है। हम लिखता हूँ, मैं एक फाइल बनाऊंगा फॉर लूप डॉट पाई के नाम से। मैंने एक नई फाइल बना ली, मैंने कहा फॉर लूप डॉट पाई के नाम से। यहाँ पर मैंने एक सबसे पहले एक कमेंट किया, मैंने कमेंट में लिखा फॉर लूप। इसके बाद मैंने क्या करना है, इस मैंने फॉर लूप के बाद मैंने लिखना है, यानी कि सबसे पहले तो मुझे एक एक लूप बनानी पड़ेगी, यानी कि एक एटम्स लिखने पड़ेंगे अपनी एक लिस्ट में, या एक ये बोल सकते हैं कुछ भी आप लिख सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर मैं लिखता हूँ, सबसे पहले एक कमेंट किया, मुझे लिखना है मैंने कर्ली ब्रेसेस, यानी कि हम लूप को यहाँ पाइथन में कर्ली ब्रेसेस में लिखते हैं। कर्ली जिसे कर्ली ब्रेसेस या डेलीमीटर्स भी बोलते हैं। मैंने ये लिख दिया आपके सामने, आप देख सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं। तो फॉर लूप को हम सबसे पहले इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि लिखते हैं, यानी कि कर्ली ब्रेसेस में लिखते हैं। मैं सबसे पहले लिखूंगा, यानी कि लूप्स बनाते हैं हम। सबसे पहले तो मैं लिखता हूँ बुक्स इक्वल टू कर्ली ब्रेसेस में मैं लिखूंगा, कर्ली ब्रेसेस में मुझे लिखना है, मैं लूप बना रहा हूँ तो मुझे इसके अंदर अपनी एटम्स लिखनी है जो मुझे किताबें चाहिए, यानी कि मुझे कौन कौन सी बुक्स चाहिए मैं आपको बता देता हूँ। मुझे यानी कि कौन सी बुक चाहिए, मुझे चाहिए आपको अपनी बुक्स के नाम लिखने हैं। जैसे आपकी मुझे यार कोई भी आप बुक्स ले सकते हैं, जैसे कि मुझे याद नहीं आ रहा, मुझे इंग्लिश चाहिए, जैसे कि मुझे इंग्लिश की किताब चाहिए यार, एक एक मुझे चाहिए पाइथन की या फिज़िक्स की चाहिए। आप चाहें तो प्रोग्रामिंग की भी ऐड कर सकते हैं, जैसे मैंने अभी ऐड करने वाला हूँ कि मुझे यार जावास्क्रिप्ट की भी एक बुक चाहिए, क्योंकि मैं जावास्क्रिप्ट पढ़ता हूँ। मुझे एक जावा की भी चाहिए, मुझे सी प्लस प्लस की भी चाहिए, मुझे पाइथन की भी, पाइथन पहले लिख दिया मैंने, मुझे पाइथन की भी चाहिए। अब मुझे क्या करना है, इसको प्रिंट करके देख लेते हैं एक बार कि क्या हमारी यानी कि जो लूप है वो चल रही है। मैं लिखता हूँ फोर, क्योंकि फोर लूप है तो फोर तो लिखा ही जाएगा। जैसे हम इफ लिखते हैं इफ कंडीशन के लिए, वैसे ही फोर, अब फोर लिखना जरूरी है। फोर एक्स इन बुक्स, अब मैंने लिखना है यहाँ पर बुक्स, यानी कि एक्स क्या है, एक्स यानी कि एटम्स है, यानी कि किताबों में जो एटम्स है वो लूप, उसकी लूप कंटिन्यू हो जाए, यानी कि उसकी लूप लग जाए और वो जो हमारे पास जो एटम्स हैं वो प्रिंट हो जाए। यानी कि इसके बाद मुझे क्या करना, मुझे एक प्रिंट स्टेटमेंट ऐड करनी है। यहाँ पर एक लूप में यहाँ पर लिखता हूँ प्रिंट। प्रिंट लिखने के बाद मुझे क्या करना है, मुझे लिखना है एक्स। मैं प्रिंट करवाता हूँ, आप देख सकते हैं मेरी जो किताबें वो प्रिंट होगी। आप देख सकते हैं JS पाइथन इंग्लिश फिजिक्स और पाई डॉट पाई भी शायद मैंने लिखा नहीं, ये फाइल का नाम है, सॉरी मैंने गलती से बोल दिया। यहाँ पर मैंने देख सकते हैं मेरी यानी कि जो फॉर लूप है वो प्रिंट हो गई। और इसके बाद मुझे क्या करना है, मैं क्या करना है, अगर थोड़ी सी चेंजिंग अगर आप इसमें करें फॉर लूप में तो आप देख सकेंगे। मैं अगर इसको मैं बुक्स को क्या करने वाला हूँ, अगर मैं इसको बुक्स इसके अंदर लिख दूँ तब क्या होगा आप देखेंगे। तब यानी कि जो अब एक्स इन बुक्स और प्रिंट भी हम कर रहे हैं बुक्स को, तब इसकी जो आउटपुट होगी तब कुछ और ही होगी। आप देख सकते, मैंने कंपाइल किया, आप देख सकते हैं इसने हर एक बुक को पाँच पाँच बार, आई थिंक पाँच बार, एक दो तीन चार पाँच, ठीक है यार, बुक को पाँच बार बार कंपाइल कर दे तो ये एक एरर होता है। अगर आप उस एडिट चाहिए तो एडिट रख सकते हैं, मैं लेकिन ऐसे नहीं चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ इसकी एक्स ही शो हो मुझे, तो इसलिए मैंने एक्स ही शो करवाने वाला हूँ यहाँ पर। तो इसके अलावा क्या होगा, मैं ये करने वाला हूँ यहाँ पर, मैं थोड़ी बहुत चेंजिंग करूँगा ताकि आपको थोड़ा और समझा दूँ। यहाँ पर मैं लिखता हूँ फॉर लूप, फॉर लूप इज इक्वल टू, मैंने लिस्ट के नाम के आगे लगा दिया। इसके बाद मैं लिखने वाला हूँ, जहाँ पर मैंने बुक्स लिखा था मैंने लिख दिया फॉर लूप। अब देखिए, अब हमारी यानी कि नाम तो बिल्कुल हमने चेंज कर दिया। अब यानी कि यहाँ पर मैं लिखता हूँ फॉर लूप। अब क्या आउटपुट बिल्कुल सेम होगी जैसे हमने पहले दिखाई थी, बिल्कुल वैसे कि सिर्फ हमने नाम चेंज किया अपनी लूप का। पहले था बुक्स, अब हमने कर दिया फॉर लूप। तो ये बेसिक सा कंसेप्ट है, यानी कि लूप्स के बारे में। अगर आप मैं सिंपली मैं क्या करना हूँ यहाँ पर, मैं अगर लूप्स पर ही मैं डबल कोटेशन लगा दूँ, यहाँ पर लिखूँ फॉर लूप, तो भैया ये वाला एक कंसेप्ट ये बड़ा मज़े वाले आने वाले। यहाँ पर यहाँ देख सकते हैं इसने क्या करा, आई थिंक आई मेड अ मिस्टेक, इसने इसने एज इट प्रिंट करवा दिया। तो अगर मैंने इसको एज इट मैं फिर से कंपाइल करके एक बार देखूंगा, मुझे यहाँ पर लिखना है एक्स।
अब देखते हैं इसने क्या करना है। अब देखिए इसने फॉर लूप प्रिंट करवा दी है, काफ़ी मज़ेदार चीज़ है, आप देख सकते हैं, मुझे काफ़ी पसंद है ये। मैं डबल कोटेशन में लिख सकता हूँ यहाँ पर फॉर एक्स इन फॉर लूप, और प्रिंट एक्स करवाऊँ, ये लिस्ट नहीं प्रिंट करवाएगा, ये फॉर लूप प्रिंट करवा देगा। तो दोस्तों ये बेसिक सा कंसेप्ट है फॉर लूप के बारे में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियोस मिल सकें। दोस्तों इस वीडियो में हम सीखेंगे कि व्हाइल लूप किस तरह से इस्तेमाल करते हैं पाइथन में, कि व्हाइल लूप्स का कंसेप्ट क्या है। हमने फॉर लूप तो देख लिया, आप देख सकते हैं कि मेरा फॉर लूप ओपन है अभी तक। मैं क्या करने वाला कि नई फाइल बना लूँगा जिसका नाम मैं रखूँगा व्हाइल। मैं रखूँगा व्हाइल लूप या व्हाइल डॉट पाई, सिंपली आप जो भी चाहें वो रख सकते हैं, लेकिन मैं रखने वाला हूँ व्हाइल डॉट पाई। मैंने रखा व्हाइल डॉट पाई, मैंने कमेंट करने वाला हूँ यहाँ पर। मैं जिस कमांड का नाम रखूँगा कि यार इस कमांड का आप कुछ भी बोल सकते हैं। मैंने लिखा व्हाइल लूप, इसके बाद मुझे क्या करना है, मुझे यानी कि इसके बाद मैं लिखने वाला हूँ यहाँ पर। मैं एक कमेंट किया सबसे पहले, मैं सबसे पहले यानी व्हाइल लूप क्या है मैं बता देता हूँ यार। अगर आपको 10 तक की यानी कि गिनती लिखनी है या 9 तक गिनती लिखनी है, तो जो आपका प्रोग्राम होगा वो आपको 11 तक गिनती नहीं लिखने देगा। जी हाँ, आपको 9 तक ही लिखने देगा, आपको 10 तक नहीं लिखने देगा। आपको 9 तक गिनती लिखनी है तो 9 तक लिखने देगा। मैंने लिखता हूँ स्टार्ट इज इक्वल टू 1। सबसे पहले मैंने 1 लिखा, स्टार्ट इज इक्वल टू 1। स्टार्ट क्या है यार, मैंने सबसे पहले तो इसे इनिशियलाइज़ करवाना है। मैं क्या करने वाला यहाँ पर एक कमेंट करता हूँ, मैं लिखता हूँ इनिशियलाइज़ यानी इनिशियलाइज़िंग, कुछ भी लिख सकते हैं। मैं लिखता हूँ सिंपली इनिशियलाइज़ लिखा। मैंने इनिशियलाइज़ लिखने के बनने में मुझे क्या करना है, मैं लिखता हूँ व्हाइल। मुझे अब कंडीशन लगानी है व्हाइल, व्हाइल स्टार्ट, इसके बाद लेस देन 1 सॉरी लेस देन 10 यानी कि 10 से कम तक ही ये स्टार्ट हो। स्टार्ट इज इक्वल टू 1 यानी कि 1 से शुरू हो जाए और 10 से कम तक यानी 9 तक चले, 10 ना ऐड हो। ये कंसेप्ट है व्हाइल लूप का। इसके बाद मैं क्या करता हूँ, मैं प्रिंट करवाता हूँ स्टार्ट। अगर मैं प्रिंट एज इट करवा दूंगा तो ये इनफाइनाइटली चलता जाएगा आई थिंक। मैं लिखता हूँ, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए 111 में ये मेरा प्रोग्राम क्रैश हो जाएगा, मुझे इन्फिनेटली नहीं चलवाना। मैं सिंपली इसे कट करने वाला हूँ। सिंपली मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पर मुझे एक यानी कि एक वो डालनी होती है, इसे क्या बोलते हैं यार, एक कंडीशन डालनी होती है ताकि हमारा प्रोग्राम सही लगे, सही चले। यहाँ पर स्टार्ट इज इक्वल टू स्टार्ट प्लस 1 लिखता हूँ, तो ये बिल्कुल ठीक आ गया। हमारा प्रोग्राम 9 तक कंपाइल होगा, 10 इसने ऐड नहीं किया क्योंकि हमारी यानी कि क्या थी, इसे बोलते हैं कंडीशन क्या थी, ये 9 तक 10 से कम हो, इसलिए इसने 10 से कम तक चला दी। तो दोस्तों ये अगर आप चाहें तो 5 ऐड कर सकते हैं, 10 ऐड कर सकते हैं, 6 ऐड कर सकते हैं, 5 ऐड कर सकते हैं, 7 ऐड कर सकते हैं, 120 ऐड कर सकते हैं। अपने हिसाब से अपने लूप में कंडीशन चेंज करनी है। तो मैं क्या करने वाला हूँ, अगर आप चाहें तो चेंजिंग भी कर सकते हैं। और मैं क्या करने वाला हूँ यहाँ पर, अगर मैं थोड़ी सी चेंजिंग कर लूँ, जैसे मैं 10 को मैं 5 कर लूँ तो ये 4 तक, या 6 कर लूँ तो ये 5 तक प्रिंट करवाएगा। आप देख सकते हैं इसने 1 2 3 4 5। तो दोस्तों ये था कंसेप्ट यानी कि व्हाइल लूप का पाइथन में। हमने फॉर लूप देख लिया, हमने व्हाइल लूप देख लिया। अब हम क्या करने वाले, अपने हम चीज़ें सीखेंगे अपने पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले लिस्ट और डिक्शनरी सीखेंगे इस वीडियो में, या इस कोर्स में का हमारा जो पार्ट है, इस कोर्स का जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है वो लिस्ट और डिक्शनरी है। और अब हम सीखेंगे लिस्ट और डिक्शनरी। सबसे पहले तो मुझे क्या करना है, सबसे पहले तो मैं एक नई फाइल बनाऊंगा जिसका नाम होगा लिस्ट, या आप अलग अलग भी फाइल बना सकते हैं। मैं चाहूँगा तो मैं अलग अलग बना लूँगा, पर मुझे क्या करना, चले अलग अलग ही बना लेता हूँ ताकि आपको ज़्यादा समझ आए। लिस्ट डॉट पाई फिर डिक्ट डॉट पाई यानी कि डिक्शनरी डॉट पाई, इसे डिक्ट बोलते हैं यानी कि शॉर्ट फॉर्म में। आप चाहे तो डिक्शनरी पूरा भी लिख सकते हैं, मैं नहीं लिखने वाला। मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पर मैं लिखूंगा लिस्ट डॉट पाई, इसके अंदर मैं कमेंट करूंगा, मैं लिखूंगा लिस्ट इन पाइथन। यानी कि हम पाइथन में लिस्ट के बारे में सीखने वाला, तो सिंपली लिस्ट मुझे लिखना पड़ेगा। इसके बाद मैं क्या करने वाला हूँ, मैं लिखूंगा अपने लिस्ट का नाम, मेरी लिस्ट का नाम होगा माई लिस्ट, या आप कुछ भी रख सकते हैं अपने हिसाब से। इसके बाद मैं अपनी लिस्ट का नाम लिखने के बाद मैं क्या करूँगा, अपनी लिस्ट में एटम्स ऐड करने वाला हूँ, कि चीज़ें जो मुझे ऐड करनी है। जैसे कि मैं कुछ भी ऐड कर सकता हूँ, जैसे कि मैंने लिखा जूस, इसके बाद मैं लिख देता हूँ बुक्स। इसके बाद यानी बुक्स मैंने डबल कोटेशन में लिखना मैं भूल गया, मैं लिखता हूँ बुक्स। इसके बाद मुझे ऐड करना है और भी चीज़ें, यानी कि अगर आपको अपनी लिस्ट में ऐड करनी है तो आपको सारी सारी की सारी चीज़ें आपको लिखनी पड़ेगी। यहाँ पर लिखता हूँ पानी मुझे चाहिए, मुझे पानी लेकर आना है बाज़ार से। इसके बाद यानी पानी भी खरीदना पड़ता है सम टाइम। तो इसके बाद अगर मुझे सम क्लोथ्स यानी गर्म गर्म कपड़े चाहिए, यानी कि सर्दियों के लिए भी चाहिए और दूसरे कपड़े भी चाहिए, मैं इसको मैं अलग से लिख लेता हूँ। मैं लिखता हूँ विंटर क्लोथ्स, विंटर एंड समर क्लोथ्स। मुझे मुझे जैकेट्स चाहिए, यानी कि और सर्दी और गर्मियों वाली जैकेट्स, मतलब गर्मियों में नहीं डलती। मैंने एग्जांपल को तो तौर पे लिखा, एग्जांपल बहुत बुरी मुझे पता है। और मुझे यानी कि ट्यूशन्स भी लेनी है इस साल, मैंने लिस्ट बना ली। तो मैंने लिस्ट को क्या करना है, मैंने प्रिंट करवाना है, यानी कि
प्रिंट करवा देता हूँ। मैं लिखता हूँ माय, अपनी लिस्ट का नाम माय लिस्ट। सिंपली मैंने अपनी लिस्ट को प्रिंट करवाया, तो ये देख सकते हैं हमारी जो लिस्ट है वो प्रिंट होके आ गई। ये था कंसेप्ट लिस्ट का। मैंने पहले भी बताया था डाटा टाइप्स में, लेकिन मुझे लगा लिस्ट फिर भी बतानी चाहिए एक बार फिर से। मैं इसलिए लिस्ट और डिक्शनरी अलग से बता रहा हूँ यहाँ पर फिर से। तो अब मैं क्या करना, इसे थोड़ा-सा रिड्यूस किया ताकि आपको ज़्यादा सही से समझ आए कि मेरी लिस्ट किस तरह से दिखाई दे रही है आपको। आप देख सकते हैं इस तरह से आपको आपकी लिस्ट दिखाई दे रही है। तो मैं क्या करने वाला हूँ यहाँ पर थोड़ा-सा, यानी कि थोड़ी-सी जगह बना लूँगा। जगह तो पहले मेरे पास पहले ही, थोड़ा-सा ज़ूम करके दिखा देता हूँ, थोड़ा-सा राइट पे जाकर। ये मेरे पास स्क्रॉल व्हील है एक, मैं इधर इसकी मदद से मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो मैं आपको क्या करने वाला हूँ, यहाँ पर मैं अब एक और लिस्ट बना लूँगा। अगर मुझे चाहे तो मैं बस एक और लिस्ट बना सकता हूँ, अगर मैं ना चाहूँ तो इस लिस्ट को ही मॉडिफ़ाई कर सकता हूँ। और अगर आप चाहें तो इसको रिमूव भी कर सकते हैं, रिमूव करके कुछ और भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा विंटर, समर जैकेट्स एंड ट्यूशन्स। ये मेरी लिस्ट बन गई है, एक बेसिक सी लिस्ट मैंने बना ली। अब मुझे क्या करना है, मैं अगर चाहूँ तो अगर कोई स्पेसिफिक मुझे चीज़ ऐड करनी है तो मैं लिखता हूँ 6, यानी कि अगर कुछ चीज़ फाइंड करनी है तो इसने बता दिया 6 तो है ही नहीं भाई, क्योंकि हमारी लिस्ट 5 तक है। किस तरह 5 तक है, सॉरी मैंने 5 लिखा, मैंने 5 लिख दिया क्योंकि हमारी लिस्ट ही, यानी कि लिखता हूँ 5, यहाँ पर 6 मैंने क्यों लिख दिया, यहाँ पे मैं लिखा 5। मैं लिखता हूँ, मैं प्रिंट करवाता हूँ, सॉरी कंपाइल कराता हूँ, उसने बोला ट्यूशन, क्योंकि हम टोटल आइटम्स 6 हैं इसमें, पर लेकिन हमने 5 प्रिंट करवाना है। अगर आपको एंड वाला फाइंड करना है, क्यों? क्योंकि जो फर्स्ट वाला होता है वो इंडेक्स होता है। इंडेक्स क्या होता है? 0 होता है। तो इसलिए हमें अगर सबसे पहले वाला फाइंड करना हो तो 0 लिखना पड़ेगा, 1 नहीं। तो स्पेसिफिक चीज़ के लिए ये फाइंड करना पड़ता है। अगर मैं एक और नई लिस्ट बना लूँ, और लिस्ट का नाम आप चाहें तो कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन मैं एक रैंडम लिस्ट बना लेता हूँ। लिस्ट का नाम रखता हूँ फ्रूट्स, कि मुझे फल भी चाहिए यार, इस बार मैं फल लेकर आऊँगा बाज़ार, अगर मैं गया तो फल लेकर आऊँगा। मैं फ्रूट्स, वेजिटेबल्स या सब्ज़ी भी लेकर आऊँगा। तो मैं अगर कहने वाला हूँ यहाँ पर मैं टोमेटो, पोटैटो, यहाँ पर एक कोमा, फिर यहाँ पर डबल कोटेशन में टोमेटो लिखा, फिर पोटैटो लिखता हूँ। मुझे आलू भी चाहिए, मुझे और मुझे क्या-क्या चाहिए, मुझे फ्रूट भी चाहिए, मुझे एप्पल भी चाहिए, मुझे सब कुछ चाहिए, मुझे पाइनएप्पल चाहिए। और मैं क्या करने वाला यहाँ पर पाइन एप्पल लिखता हूँ, ठीक हो गया। इसके बाद मुझे क्या करना है, मैं एक कोमा लगाता हूँ। इसके बाद मुझे फिर से ऑरेंज भी चाहिए, सर्दियों में ऑरेंज भी चाहिए। और अब मुझे क्या करना चाहिए, मुझे बनाना भी चाहिए। इसके बाद मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पर मैं प्रिंट करवा देता हूँ अपने स्टेटमेंट को, यानी कि अपनी लिस्ट को प्रिंट करवाना पड़ेगा मुझे। तो मैं क्या करूँगा, मैं लिखूँगा प्रिंट और फ्रूट और वेजिटेबल, क्योंकि मेरी लिस्ट का नाम था। ये देखिए मेरी लिस्ट प्रिंट हो गई, आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत आसानी से। तो आप चाहें तो अगर आपको कुछ स्पेसिफिक ऐड फाइंड करना है, जैसे कि आपको टोमेटो में फाइंड करना है, तो आपको 0 एंटर करना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं इसने टोमेटो बता दिया, वैसे टोमेटो इज़ नॉट डिफाइंड बता दिया, पर आप इसे छोड़े, सिंपली आप 0 देख सकते हैं। तो ये था बेसिक सा कंसेप्ट। इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, हम इसमें डिक्शनरी, सबसे पहले तो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर। लिखने की वजह ज़रूरत नहीं है, आप चाहें तो कमेंट कर सकते हैं यहाँ पर, लेकिन अब हम डिक्शनरी के बारे में बात करने वाले हैं। तो डिक्शनरी क्या है? मैंने सबसे पहले आपको बताया था डिक्शनरी क्या है, यानी कि पाइथन में डिक्शनरी समझाए थे, लेकिन मुझे लगा वो इतना कंसेप्ट काफ़ी नहीं है डिक्शनरी का, तो इसलिए मैंने थोड़ा बहुत और ऐड किया। एंड पे इसलिए बता रहा हूँ आपको, ताकि आप ज़्यादा समझ पाएँ डिक्शनरी के बारे में। ऐसा मैंने कमेंट करा डिक्शनरी इन पाइथन या डिक्शनरी पाइथन। इसके बाद मैंने क्या करना, इसके बाद मैं थोड़ी-सी डिक्शनरी बना लूँगा। मैं डिक्शनरी का नाम, पहले आपको अपनी डिक्शनरी का नाम लिखना पड़ेगा। जैसे मैंने अपनी लिस्ट का नाम लिखा था माय लिस्ट, इसके बाद मुझे अपनी डिक्शनरी का नाम रखना पड़ेगा माय डिक्ट, या कुछ भी रख सकते हैं आप अपने हिसाब से। मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पर नाम लिखूँगा। सबसे पहले मुझे नाम लिखना पड़ेगा, थोड़ी सी स्पेस क्रिएट करने वाला हूँ यहाँ पर मैं। अगर आप चाहें तो चलिए रहने देते हैं, इतनी स्पेस क्या करनी है। आप लिखता हूँ बुक्स, यानी कि हमारी लिस्ट का, सॉरी डिक्शनरी का नाम होगा बुक्स। और डेलीमीटर्स में मुझे क्या करना है, मुझे लिखना है हैरी, कैरी, लैरी, 3 भाई होंगे। इन तीनों को अलग-अलग बुक्स चाहिए, यानी कि तीनों को, एक को सी प्लस प्लस चाहिए, हैरी को चाहिए सी प्लस प्लस, कैरी को चाहिए जावा, यानी कि कैरी को जावा की चाहिए, हैरी को सी प्लस प्लस की चाहिए। इसके बाद यानी कि आपने एक चीज़ मिस नहीं करनी है, पर मैं हैरी के बाद कोलन लगा रहा हूँ, कोलन के बाद मैंने कोमा लगा रहा हूँ, यानी कि हैरी को सी प्लस प्लस की चाहिए, उसके बाद मुझे कोमा लगा रहा हूँ। मैं कैरी को पाइथन की चाहिए, इसके बाद मैं कोमा लगा रहा हूँ। लैरी को कौन सी चाहिए, लैरी को जावा की चाहिए। जैसे लैरी को चाहिए जावा की, तो मैं लिखता हूँ जारी, यहाँ पर मुझे कोमा लगाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि एंड वाला था। तो मैं क्या करना वाला, प्रिंट करवाता हूँ, मैं प्रिंट करवाता हूँ बुक्स। मैं लिखता हूँ यहाँ पर बुक्स, तो मैं सिंपली यहाँ पर प्रिंट करता हूँ। कंपाइल किया मैंने, तो आप देख सकते हैं यार, हैरी को सी प्लस प्लस की चाहिए, कैरी को पाइथन की चाहिए, लैरी को जावा की चाहिए। अगर आपको कहीं, यानी कि तीनों भाई को अलग अलग बुक सेंड करनी, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, ऐसे आप डिक्शनरी बना सकते हैं। बस एक रैंडम एग्जांपल थी, कोई भी कंफर्म एग्जांपल नहीं।
यानी कि फिर मैं क्या करने वाला हूँ, अगर आपको कुछ चेंजिंग करनी हो इसमें तो आप किस तरह से करेंगे, यानी कि आप चाहते हैं यार हैरी को ये वाली बुक नहीं चाहिए थी, हैरी को कोई और चाहिए था, अगर आप चाहें तो हैरी को डिस्कार्ड भी कर सकते हैं, डिस्कार्ड का आप हैरी को रिमूव भी कर सकते हैं यानी कि लिस्ट से। यानी कि इसके कुछ और भी फंक्शंस होते हैं, यानी कि मेथड होते हैं इसमें हम डिक्शनरी में, तो वो हम सीखेंगे। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, यहाँ पर मैं लिखने लगा हूँ, कुछ ऐड करते हैं, यहाँ पे लिखता हूँ बुक्स। इसके बाद मैं क्या करने वाला हूँ, बुक्स के अंदर मैंने एक राउंड ब्रैकेट लगाई, इसे ब्रैकेट बोलते हैं, सॉरी इसे स्क्वायर ब्रैकेट बोलते हैं, राउंड नहीं, सॉरी गलती से निकल गया मुँह से। इसके बाद मैं क्या करने वाला हूँ, बुक्स इज इक्वल टू नहीं, बुक्स मैंने लिखा, इसके अंदर मैं लिखता हूँ हैरी, हैरी को यानी कि जो भी चीज़ नहीं चाहिए, जैसे कि हैरी को क्या चाहिए, हैरी को भैया जावा स्क्रिप्ट चाहिए, जावा स्क्रिप्ट चाहिए। हैरी को सी प्लस प्लस की नहीं चाहिए था, मुझसे गलती हो गई थी, मैंने सी प्लस प्लस लिख दिया, पर हैरी को जावा स्क्रिप्ट चाहिए, देख सकते हैं। अब हैरी को जावा स्क्रिप्ट चाहिए, कैरी को पाइथन चाहिए, लैरी को जावा चाहिए। तो इस तरह से आप यानी कि रिप्लेस भी कर सकते हैं, जैसे कि किसी चीज़ को किसी साथ के रिप्लेस करना हो, तो जैसे मैंने सी प्लस प्लस को जावा स्क्रिप्ट के साथ रिप्लेस कर दिया, यानी कि हैरी को जावा स्क्रिप्ट चीज बुक चाहिए थी, सी प्लस प्लस की नहीं चाहिए थी। तो ये था बेसिक कंसेप्ट है कि आप किस तरह से रिप्लेस कर सकते हो डिक्शनरी में। और अगर आप कुछ और भी ऐड करना चाहते हैं, यानी कि कुछ और भी सिखा देता हूँ आपको, मैं करता हूँ, मैं लिखता हूँ यहाँ पर आपको कुछ और सिखाना चाहता हूँ, यहाँ पर मैं काफ़ी मज़ेदार एक चीज़ है, बुक्स डॉट पॉप, या पॉप यानी कि जो फर्स्ट वाला फंक्शन होगा वो आपका रिमूव हो जाएगा, यानी कि आपका हैरी जो होगा वो रिमूव हो जाएगा। यहाँ पर मैं लिखता हूँ हैरी, और सिंपली मैं करने वाला हूँ प्रिंट। प्रिंट करवाया तो उसने भैया क्या दे दिया इसने आउटपुट, कैरी पाइथन, ठीक हो गया, आउटपुट बिल्कुल ठीक आ रही है हमारी। कैरी को पाइथन की चाहिए, लैरी को जावा की चाहिए, हमने क्या किया पॉप कर दिया हैरी को, यानी कि मुझे अगर रिमूव करनी हो कोई चीज़ डिक्शनरी से तो मैं यूज़ करूँगा बुक्स डॉट पॉप, क्योंकि अगर आपके पास बहुत लंबी डिक्शनरी हो तो आपको ऐसे किसी चीज़ को रिमूव करना हो तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। सिंपली मैं पहले वाला कुछ चीज़ को रिमूव कर रहा हूँ तो बुक डॉट पॉप करने वाला हूँ, तो हैरी को पॉप कर दिया मैंने, यानी कि हैरी को रिमूव कर दिया डिक्शनरी से। तो दोस्तों ये था कंसेप्ट डिक्शनरी का। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नई वीडियोस मिल सके। दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे कि यार हम सेट्स को किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, पाइथन में सेट्स क्या हैं। तो सेट्स का इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा है, यानी कि आप बोल सकते हैं कि यार आपको अगर आपको इस्तेमाल नहीं भी करना तो जानना तो पड़ेगा ना, आपको एटलीस्ट बेसिक तो पता होना चाहिए ना। तो मैं आपको बताने वाला सेट्स के बारे में, सबसे पहले एक नई फाइल बना लूँगा सेट्स डॉट पाई के नाम से। मैंने एक नई फाइल बना ली, इसके बाद मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पर मैं लिखने वाला हूँ हैशटैग। हैशटैग बोलते हैं वैसे कंट्रोल स्लैश के साथ आप करेंगे तो हैश आ जाएगा आपके पास, जैसे हैशटैग बोल दी गलती से हैश ही बोलते थे। मैं लिखता हूँ हैश सेट इन पाइथन। इसके बाद मुझे यानी कि अपनी सेट का नाम रखना पड़ेगा, जैसे मैं दिस इज सेट नाम रखता हूँ, दिस इज सेट या माई सेट के नाम से कोई सेट बना लूँगा, पर सिंपली मैं कहूँगा भाई सेट के स्पेलिंग नहीं आ रहा है आज मुझे, दिस इज सेट, ठीक हो गया। इसके बाद इक्वल टू करता हूँ करली डेलीमीटर्स, इसके अंदर मुझे अपनी लिस्ट ऐड करनी है, जैसे मुझे कपड़े चाहिए, मुझे वेजिटेबल्स चाहिए, मान लें जैसे मुझे बुक्स चाहिए। इसके बाद मैं लिखता हूँ वेजिटेबल्स, इसके बाद मुझे क्या चाहिए, वेजिटेबल्स के बाद मुझे यानी कि सेट के अंदर और भी कुछ चीज़ें चाहिए, जैसे कि मुझे एक किताब चाहिए, कोई भी, और ये गलती से कंपाइल हो गया, यहाँ पर एक गलती कर दी यहाँ पर, अब ठीक है, अब मुझे कोमा यहाँ पर डालना था। अब मैं क्या करने वाला, यहाँ पर मुझे एक और चीज़ चाहिए, और मुझे पानी भी लेकर आना है, यानी कि सेट के अंदर मैं ये भी डाल देता हूँ चलिए। और मुझे कपड़े भी चाहिए, ये भी डाल देता हूँ, इसके अंदर मुझे ये सारी चीज़ें चाहिए, इसको मैं कट करता हूँ सबसे पहले। और एक चीज़ डाल देते हैं, जैसे कि मुझे सेट के मुझे और भी चीज़ें मुझे जैसे कि आप चाहें तो कुछ भी इंटर कर सकते हैं, जैसे कि मुझे घर भी जाना है आज, यानी कि घर के लिए कपड़े भी लेने हैं या घर के लिए कुछ सामान खरीदना है, इस तरह की चीज़ें आप डाल सकते हैं सेट्स के अंदर। तो ये हमारा एक सेट बन गया। तो मैं चाहूँ तो यहाँ पर एक और चीज़ डाल सकता हूँ, जैसे कि मुझे एक सॉस पैन भी खरीदना है घर के लिए, क्योंकि सॉस पैन ख़राब हो चुका है हमारा, तो मुझे खरीदना है। तो इसके अंदर इसके अलावा आप कुछ और भी ऐड कर सकते हैं, जैसे कि मैं क्या करने वाला हूँ, मुझे प्रोग्रामिंग की आज क्लास भी लेने जाना है, यही प्रोग्रामिंग की एक बुक भी खरीदनी है ताकि मैं प्रोग्रामिंग की क्लासेस स्टार्ट कर सकूँ। तो मैं क्या करूँगा ना, यहाँ पर मैंने एक लिस्ट बना ली, इस लिस्ट को सॉरी एक सेट बना लिया, यहाँ पर मैं सेट को प्रिंट करवाने वाला हूँ, सेट का नाम लिखूंगा दिस इज सेट, यहाँ पर प्रिंट हो गया, आप देख सकते हैं ये मेरा पूरा पूरा सेट आ गया। यहाँ पर मेरा आपको सेट दिखाई दे रहा है, यहाँ पर वेजिटेबल्स वाटर होम थिंग्स माल्टा पाउडर, तो आपको पूरा का पूरा सेट दिखाई दे रहा है। अब मुझे अगर आपको कुछ और चीज़ें ऐड करनी हो, जैसे कि यार अगर आपको कोई चीज़ भूल गई हो कि आपको ये भी ऐड करना था, पर आपको क्या करेंगे फिर, यानी कि दिस इज डॉट सेट डॉट करेंगे, यहाँ पर अगर आपको कुछ चीज़ ऐड करनी हो तो सिंपली लिखेंगे ऐड,
सेट डॉट ऐड, इसके बाद लिखेंगे जो चीज़ आपको चाहिए थी। जैसे आपको एक किताब चाहिए था C++ की, लेकिन आप वो ऐड करना भूल गए, फिर आप सिंपली ऐड करेंगे तो C++ की किताब यहाँ पर आ जाएगी, कहीं ना कहीं ये आ गई। आप देख सकते हैं अगर यहाँ पर ये हमारी एक सेट बन गया, यहाँ पर एक C++ की बुक 3rd नंबर पर आ गई। तो इसने खुद ही रैंडमली ऐड कर दिया आई थिंक। तो मैं क्या करने वाला हूँ यहाँ पर, अगर कुछ और भी चेंजिंग करनी हो तो सिंपली मैं क्या करने वाला हूँ, अगर आपको कोई चीज़ रिमूव भी करनी हो, कोई चीज़ अपडेट भी करनी हो, वो भी हम जानेंगे इसी वीडियो में। सेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज सेट डॉट डिस्कार्ड। डिस्कार्ड आप रिमूव नहीं करेंगे, पॉप नहीं करेंगे, हम डिस्कार्ड यूज़ करेंगे सेट्स में। यानी कि अगर मुझे यानी कि बुक्स नहीं चाहिए तो मैं क्या करूँगा, बुक्स को ख़त्म कर दूंगा। तो आप देख सकते हैं बुक्स ख़त्म हो जाएंगी इसमें से। ऊपर वाले में बुक्स थी, लेकिन जैसे मैंने दोबारा कंपाइल किया तो बुक्स नीचे से ख़त्म हो गई। तो मुझे अब पॉप वाला फंक्शन यूज़ नहीं करूँगा, क्योंकि मैं स्पेसिफिकली मैं एक बुक्स डिलीट कर रहा हूँ, तो मैं पॉप नहीं, मैं डिस्कार्ड करूँगा। डिस्कार्ड बोलते सॉरी। तो मैं इसे डिस्कार्ड कर दूंगा। तो मैं क्या करूँगा, अगर आपको कोई चीज़ यानी कि लिस्ट में अपडेट करनी है, जैसे मुझे यार काफ़ी ज़्यादा चीज़ें थी, मैंने लिस्ट आधी बना ली, आधी मैंने ऐड ही नहीं करी, तो मैं वो आधी लिस्ट को किस तरह से ऐड करूँगा, मैं दोबारा अपडेट करूँगा। मैं लिखूँगा दिस इज सेट डॉट अपडेट, और यहाँ पर मैं कुछ चीज़ें ऐड करूँगा जो मुझे चाहिए, मैं वो लिस्ट में सेट में सॉरी ऐड करूँगा। मुझे सम टाइम उसमें लिस्ट निकल जाता है, क्योंकि लिस्ट बंदा ज़्यादा यूज़ करता है। मैं लिखता हूँ यहाँ पर इसके अंदर यानी कि स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर लिखता हूँ, यानी कि डबल कोटेशन के अंदर, यहाँ पर जो चीज़ें आपको ऐड करनी है लिस्ट में। जैसे मैं लिखता हूँ टोमेटो लिख लेता हूँ, चलिए कोई चीज़ याद नहीं आ रही मुझे, तो उसने बता दिया दिस इज सेट डॉट अपडेटेड, यानी कि आपका सेट अपडेट हो चुका है। इसके बाद यानी कि एक और चीज़ डाल देता है, यानी कि मुझे पाइनएप्पल चाहिए, मुझे पाइनएप्पल भी खरीद के लाना है अपने लिए। इसके बाद यानी कि आपको क्या चाहिए था, आपको एक नए क्लॉथ कपड़े चाहिए थे, मुझे नए कपड़े भी खरीदने थे खुद के लिए। इसके बाद मैं इसे प्रिंट करवाता हूँ, तो आप देख सकते हैं यानी कि ये जो चीज़ें थी, यानी कि पाइनएप्पल, टोमेटो और न्यू थिंग्स, होम थिंग्स, ये सारी जो मैंने दोबारा से ऐड की, यहाँ पर न्यू क्लॉथ्स भी आ गया। वो जितनी भी चीज़ें थी वो सारी आ गई। तो दोस्तों उम्मीद है आपको सेट्स का कंसेप्ट पता चला होगा कि सेट्स क्या है, किस तरह से हम पाइथन में सेट्स का इस्तेमाल करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों इस वीडियो में हम अपना लास्ट लेक्चर कवर करने वाले हैं। वो जो लास्ट लेक्चर वो टपल्स के बारे में। यार टपल्स क्या है, हमने क्या देखा, हमने सेट्स देख लिया, हमने डिक्शनरी देख ली, हमने लिस्ट देख लिया। टपल्स मैं सिंपली एक फाइल बनाऊंगा टपल्स डॉट पाई के नाम से, मेरे स्पेलिंग शायद ठीक है टपल्स के, हाँ ठीक है। मैं यहाँ के क्या करने वाला, थोड़ी सी स्पेस क्रिएट करने वाला हूँ आप लोगों के लिए, ताकि आप लोग देख सकें सही से। इसके बाद मुझे क्या करना है, मुझे यानी कि मैंने शायद लिस्ट में बनाया था या सेट्स में बनाया था, मैं थोड़ी सी एग्जांपल देखूंगा, यानी कि मुझे क्या क्या एग्जांपल थी। हमने बहुत सारी चीज़ें देख ली। मैं सिंपली यहाँ पर एक कमेंट देखूंगा, सॉरी कमेंट लिखूंगा, और मुझे एग्जांपल खुद ही याद है कि मैं वैसे देखने वाला था कि मैंने कौन सी एग्जांपल प्रीवियस यानी कि यूज़ की थी। मैं क्या करूँगा, सिंपल वही एग्जांपल यूज़ करूँगा। सबसे पहले तो मैं एक कमेंट ऐड करूँगा। सब भाई सबसे पहले कमेंट ऐड करना मेरी आदत है, ताकि आप लोगों को भी समझ लगे और मुझे भी थोड़ी बहुत समझ आ जाए। वैसे मैं लिखता हूँ टपल्स इन पाइथन। इसके बाद मुझे क्या करना है, यार मुझे एक टपल बनाना है, तो मैं लिखूँगा दिस इज टपल। क्या ये एक टपल है, दिस इज आ टपल। एंड इधर लिखना इक्वल टू, यहाँ पर राउंड ब्रैकेट्स डालनी है मुझे। राउंड ब्रैकेट डालने के बाद मैं क्या करूँगा ना, टप्पल के एटम्स होंगे वो इसके अंदर लिखने हमने। मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पर मैंने एक यानी कि मैंने यहाँ पर एक लिस्ट बनाई थी। यहाँ पे लिस्ट में मैं जो भी था मेरी चीज़ें, मैं ऐसे सिंपली कॉपी पेस्ट कर लूँगा, ताकि थोड़ा सा टाइम भी हमारा बचे और हम अपनी टप्पल भी कंप्लीट कर पाएँ। तो यहाँ पर सिंपली मैं से रिमूव करता हूँ, ब्रैकेट को मैंने राउंड ब्रेसिस से या राउंड ब्रैकेट से रिप्लेस कर दिया। यहाँ पर भी वही काम करूँगा, यहाँ पर राउंड ब्रैकेट से साथ रिप्लेस कर दूंगा। तो ये हमारी टपल यानी कि एक तैयार हो गई है। टपल में क्या होता है, यानी कि हम राउंड ब्रैकेट यूज़ करते हैं। इसके बाद मैं अपनी टपल को प्रिंट करवाऊंगा। मैं लिखूंगा प्रिंट, और यहाँ पर अपनी टपल का नाम दिस इज अ टपल। जैसे ही मैंने प्रिंट करवा दिया, तो जिसने हमारी टपल का जो था आउटपुट वो दिखा दिया आपके सामने। ये आप देख सकते हैं, ये आप अपनी टर्मिनल में आपको आपकी आउटपुट दिखाई दे रही है। तो मैं करने वाला हूँ, अगर आपको कुछ और चीज़ें भी बता देता हूँ टपल में, यानी कि एक टपल काफ़ी यानी कि खूबसूरत लगता है, मुझे काफ़ी अच्छा लगता है टपल टपल यूज़ करना। तो टपल में क्या होता है, मैं क्या करने वाला हूँ कि यहाँ पर मैं एक इफ़ स्टेटमेंट यूज़ करूँगा। सबसे पहले तो मैं एक इफ़ स्टेटमेंट यूज़ करूँगा टपल में, ताकि आपको टपल में इफ़ स्टेटमेंट भी यूज़ है। इफ़ जूस इन टपल, इफ़ जूस इन दिस टपल, सॉरी हमारी जो टपल का नाम है वो था दिस इज आ टपल, मैंने इन दिस बोल दिया। अगर जूस टपल में होगा तो भैया वो प्रिंट क्या करेगा, वो प्रिंट कर देगा कि यार आपका जूस जो है वो, यानी कि अगर वो जूस
टपल में होगा तो प्रिंट करेगा यार दैट देयर इज़ अ जूस, यानी कि टपल में जूस है, यानी कि आपकी जो टपल में ये चीज़ अवेलेबल है। मुझे देख लेने दें क्या हमारी आउटपुट ठीक नहीं आ रही, शायद मैंने कोई गलती कर दी है, मुझे देख लेने दीजिए। नहीं, हमारी आउटपुट ठीक नहीं है, तो मैं इसे पहले तो रिमूव करता हूँ, फिर मैं लिखता हूँ यहाँ पर मैंने लिखा था, चलिए इसे रिमूव कर, ये बोल रहा है कि यार गलती हो गई, आपसे सिंटैक्स एरर आ रहा है कोई मुझसे। यहाँ पर मुझे क्या करना था, यहाँ पर मैंने गलती की और यहाँ पर गलती का मुझे अंजाम भी मिला। मुझे लिखना था यहाँ पर इन लिखता हूँ। चलो अब देखते हैं अब क्या सही आ रहा है कि नहीं। तो इसने फिर से गलती दे दी कि आप भाई गलती पे गलती करते जा रहे हैं, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप जितनी मर्ज़ी करते आपको सही करना पड़ेगा। तो मुझे फिर से अब कंपाइल करना पड़ेगा, मैं फिर से देखता हूँ कोई गलती आ रही है, मैंने क्या मिस्टेक करी यहाँ पर। तो मैं देखता हूँ कि यहाँ पर इफ़ जूस की मेरी स्पेलिंग ही गलत है, तो गलती तो भैया प्रिंट ही नहीं होगा। मुझे याद आया, आपकी स्पेलिंग भी ठीक होनी चाहिए, ये भी आपको याद रखना चाहिए। यहाँ पर मेरे जूस के स्पेलिंग थे वो गलत है। अब मैं देखता हूँ कि वो क्या देगा, यानी कि वो बोलेगा यस देयर इज़ जूस, यानी कि हमने इसको एक कंडीशन दी कि क्या हमारे टप्पल में कोई जूस नामी शख्स है या जूस है। तो उसने बोलते हाँ भाई, आपके यानी कि जो टप्पल है उसमें एक जूस नाम का आदमी रहता है या जूस रहता है। जो भी मैंने गलत बोला मुझे पता है, मैंने सर मजाक किया आपके साथ। मैंने लिखा, मैंने क्या मैं अगर मैं लिखता हूँ कि अगर इफ़ क्रिकेट यानी कि क्रिकेट नामी शख्स या फुटबॉल नामी कोई फुटबॉल आपकी यानी कि टप्पल में है, मैं आप खुद से पूछ रहा हूँ, अपने टप्पल से पूछ रहा हूँ, तो बता देगा कि हाँ अगर हुई तो वो बता देगा कि हाँ फुटबॉल तो है, हमारे यानी कि हमारी लिस्ट में फुटबॉल है या हमारे टप्पल में फुटबॉल है। एज नॉट अवेलेबल बोल देगा, प्रिंट नॉट अवेलेबल, एल्स नो इट्स नॉट अवेलेबल या एल्स फुटबॉल इज नॉट अवेलेबल। आप अपने हिसाब से एग्जांपल लगा ले, मैं अपने हिसाब से लगा रहा हूँ यहाँ नॉट अवेलेबल, क्योंकि हमने क्या करा था, मैंने बोला था अगर फुटबॉल हो, क्योंकि हमने अपने टप्पल में फुटबॉल तो ऐड करा ही नहीं, तो इसलिए वो बता रहा कि फुटबॉल नहीं है। तो दोस्तों ये थी बेसिक सा कंसेप्ट टप्पल्स का। आपको टप्पल्स का पता होगा कि टप्पल्स क्या हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि हमने आपको पाइथन सिखाया स्टार्ट टू एंड तक, और ये पाइथन कोर्स था बिगिनर्स के लिए। अगर आप बिगिनर हैं तो आपको तो मज़ा आया होगा, मुझे भी बहुत मज़ा आया आपको समझाने में, आपको पढ़ाने में। अगर आपको और कोर्स चाहिए तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम और वीडियोज़ आपके लिए लेकर आ सकें।